महोदया का स्वागत है। मिस, छोटी मिस कहाँ है? शेन शीशी। दादी, मैं आपकी मदद करूंगी। तुम बच्चे, ताकत तो बहुत है। जिनली, यहाँ आओ। देखो, यह बच्चा बचपन में तुम्हारे जैसा था। बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बहुत दुख हुआ। काश यह तुम्हारा बच्चा होता। अजीब बात है, पहली बार देखा है, लेकिन ऐसा लगता है। बहुत परिचित सा लगता है। माँ, चलो। तुम माँ कैसे हो? मेरी आंखों के सामने तुमने मेरी शीशी को खो दिया था। माँ, मुझे समझाओ, ये एक दुर्घटना थी। चुप रहो, शीशी को पिता की जरूरत है इन दिनों। मैं शीशी को विदेश ले जाऊंगी सम्मेलन में। तुम उसके लिए एक ढूंढो। मैं कहाँ से ढूंढूं? मुझे परवाह नहीं, या तो तुम ढूंढो शीशी के असली पिता को। असली पिता। मिस्टर डक, होटल का नुकसान मैंने भर दिया है। यह तुम्हारी सेवा शुल्क है। फिर कभी नहीं मिलेंगे। आप चिंता न करें, मैं शीशी के लिए एक अच्छा पिता ढूंढूंगा। जिन सहायक, इंटरव्यू में लोग क्यों? अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। अगर मैं किसी को नहीं देख पाता तो उसे आने की जरूरत नहीं है। आ गया। माफ करना, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। खुद का परिचय दीजिए। श्रीनंदन, 28 साल, अविवाहित, एक बच्चा है। आप और आपके परिवार, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? परिवार? इसका परिवार से क्या लेना देना? मैं क्षमता और अनुभव को महत्व देता हूँ। अनुभव का क्या मतलब? क्या आप दूसरी शादी पसंद करते हैं? सोचा नहीं था कि आपको यह पसंद आएगा। वैसे मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैं बस किसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। बच्चे के लिए एक पिता ढूंढना चाहता हूँ। घर वाले बहुत जोर दे रहे हैं। शादी करो। किसकी शादी करो? बॉस, ये अनरान, आपका इंटरव्यू मिलने वाला व्यक्ति एक्सीडेंट में है। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या? अरे, माफ करना, मैंने सोचा आप मेरे मिलने वाले व्यक्ति हैं। माफी के तौर पर यह कॉफी मेरी तरफ से। मैं चलता हूँ। वेटर, बिल लाओ। ये जिंदगी, 32 साल, अविवाहित। घर में एक बूढ़ी माँ और एक बहन है। परिवार की परंपराएं अच्छी हैं, पृष्ठभूमि साफ है। हाल ही में मुझे भी घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं। अगर आप ठीक समझे तो हम शादी कर लेते हैं। क्या? आप दोनों थोड़ा और पास आइए। अगर पूछने में कोई आपत्ति ना हो तो आपके बच्चे के पिता कहाँ हैं? मर चुके हैं। क्या? दोनों कैमरे की तरफ देखिए। 3, 2। मुझे आज नई कंपनी में ज्वाइनिंग करनी है और घर से डॉक्यूमेंट्स भी लाने हैं, तो फिर मिलते हैं अगली बार। ठीक है। बॉस, ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो औरत कौन थी? मेरे साथ शादी करने आई थी। आपने शादी कर ली? मेरे लिए एक घर ढूंढो, ज्यादा शोर न हो, 3 लोगों के रहने लायक हो, और हाँ, बच्चों के कमरे में धूप आनी चाहिए। बेहतर होगा अगर आसपास कुछ पार्क भी हो। मेम साहिबा प्रेग्नेंट है। बॉस, ये बधाई हो। बच्चा 5 साल का है। 5 साल। बॉस, ये आपने इतना गहरा छुपाया है। मैं आपके साथ रहा हूं इतने सालों से, पता ही नहीं चला। बच्चा मेरा नहीं है। क्या? बॉस, ये माताजी, क्या आपको स्वीकार होगा कि आप एक बच्चे वाली औरत से शादी करें? और फिर किंग, अगर वो जानती है तो क्या होगा? हाल ही में अलाशान में एक प्रोजेक्ट है कैक्टस के कांटे निकालने का। बॉस, मैं एक और सवाल पूछूंगा। अगर वो किसी दूसरी कंपनी की जासूस हो तो? मुझे उस पर विश्वास है।
मुझे कौन बचाएगा? भैया घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। गुप्त रूप से कंपनी का अधिग्रहण करो जहां मेम साहब काम करती हैं। कंपनी के उच्च अधिकारियों को उनके लिए वेलकम पार्टी आयोजित करने को कहो। मेरी पहचान जाहिर मत करना। इस बार मैं उन्हें सबसे अच्छा देना चाहता हूं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अरे शिन सुंदरी, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? मैं शेंगटियान ग्रुप की राजकुमारी हूँ। अपनी कंपनी में सीईओ नहीं बनी, तो एक छोटी सी कंपनी में डिजाइनर क्यों बन रही हूँ? अपनी ही कंपनी में मैं अपनी काबिलियत कैसे साबित करूंगी? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं माँ। अच्छा ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी आज। मुझे नई कंपनी के वेलकम पार्टी में जाना है। मैं अब कॉल कट करती हूँ। बाय बाय। और मेरी माँ को बताना, वह कंपनी के अधिग्रहण के नाम पर मेरे लिए रास्ता न बनाए। मैं अपनी काबिलियत से उन्हें साबित करूंगी। जी। हे भगवान, दुनिया के टॉप 3 में आने वाला रुई हाउ रिजॉर्ट, यह कितना शानदार है। मुझे इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। शायद यहाँ कुछ बड़े बॉस से मुलाकात हो जाए। सुनो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। आज की यह पार्टी सीईओ ने खास तौर पर कंपनी में नई ज्वाइन करने वाली मेम साहब के लिए आयोजित की है। सच में। मेम साहब कहाँ हैं? मुझे उन्हें खुश करना चाहिए। जूयूएव, शेन एंड्रेन, तुम भी पार्टी में आई हो? लगता है हॉन्ग है वाकई बदहाल हो गया है। किसी भी कचरे को अंदर आने दे रहा है। कचरा यानी कि तुम भी कचरा हो। बेबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? आप दोनों नए डिजाइनर हो ना? मैं डिजाइन विभाग का मैनेजर हूँ। उपनाम ली। ये आपके ग्रुप लीडर नोरन है। शायद आप दोनों को पता होगा, हमारी कंपनी को खरीदा जा रहा है। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था खरीदारी नहीं होगी। मैडम, आप चिंता न करें, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। हम आपकी पहचान नहीं उजागर करेंगे। मैडम, आपको शायद अभी तक पता नहीं, ये ने हमारी कंपनी खरीद ली है। आज का ये ज्वाइनिंग सेरेमनी प्रेसिडेंट ने खास आपके लिए तैयार किया है। लगता है ये प्रेसिडेंट पत्नी कभी सामने नहीं आई। ये मौका हाथ आया है, फ्री में मिला है। थोड़ा लो प्रोफाइल रहो, अभी मेरी पहचान मत बताना, नहीं तो मेरा आगे का काम कैसे चलेगा। मैडम, आपकी पहचान जानने वाले कम हैं। अगर कुछ चाहिए बिल्कुल भी झिझके नहीं। एक बात है, मेरे बगल वाली इस गरीब सी औरत को निकाल दो। तुम्हें मुझे निकालने का हक कैसे मिला? हाँ, मैडम सही कह रही हैं। कुछ गंवार यहाँ खड़े होकर कंपनी की इमेज खराब कर रहे हैं। समझदारी दिखाओ और चले जाओ। बिल्कुल सही। तुम जैसी गरीबी की बदबू लिए औरत होंगहाई में जगह नहीं है। मैं तो बस अपने घर वाले के लिए सफाई कर रही हूँ। नहीं, अगर अभी चली गई तो मेरी काबिलियत कैसे साबित होगी? अगर मुझे याद नहीं खत रहा तो कंपनी की वेबसाइट पर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट हॉटलाइन है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये ग्रुप का स्टाइल है कमजोरों को दबाना, गरीबों को हीन समझना? ये उनका तरीका है। मैडम, आज का ये इवेंट प्रेसिडेंट ने आपके लिए खास तैयार किया है। अगर ये मामला बढ़ा तो हालात बिगड़ सकते हैं। छोड़ दो। हाँ, अगर आखिर में मेरी असली पहचान पता चल गई तो मेरी पूरी योजना खराब हो जाएगी। माफ कीजिए, ट्रैफिक था, देर हो गई। मैं डिजाइन विभाग की असिस्टेंट हूँ। कियाओ जिंग जिंग जिंग, आज इतने बड़े इवेंट में तुम ऐसे कपड़े पहनकर आई हो, शर्म नहीं आती? छोड़ो भी, शेन अन्ना जैसी गंवार से तो बेहतर है। बहुत ज्यादा मजबूत है। अनरन दीदी, क्या यह वही है जिसे कहते हैं
चमकती रात, वही जो 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक निजी नीलामी में एक गुमनाम खरीदार ने खरीदा था करोड़ों की हीरे की हार। बिल्कुल, क्योंकि वह गुमनाम खरीदार मैं ही थी। सुना है आज चेयरमैन की पत्नी आ रही है, क्या आपकी चेयरमैन की पत्नी है? क्याओ जिंग जिंग, क्या तुम अंधी हो गई हो? यह गंवार औरत कैसे खरीद सकती है करोड़ों की हीरे की हार। मैं तुम्हें परिचय देती हूँ, यही है हमारी चेयरमैन की पत्नी। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। यह उन औरतों जैसी नहीं है जो 9 रुपए 9 पैसे की हार खरीदती हैं। तुम कह रही हो यह नकली है? अरे नहीं शेननरन, अभिनय करते करते सच में खुद को अमीर घराने की बेटी समझने लगी हो। लेकिन तुम्हारी यह हार अगर असली भी है तो शायद किराए पर ली हुई होगी। मेरे इस कान को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, हमेशा कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें सुनाई दे रही है? शेननरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से इस तरह बात करने की? ठीक है, मैं तुम्हारा इनविटेशन कार्ड फाड़ देती हूँ, देखती हूँ तुम अंदर कैसे जाती हो। बाहर ही रहकर अपनी बचकानी हरकतों पर विचार करो। यह रुई हावला, मेरी माँ ने मुझे मेरे वयस्क होने पर उपहार में दिया था। मैं जब चाहूँ अंदर जा सकती हूँ। यह हार बहुत आकर्षक है, मेरी पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए। वह सोचती है यह रुई हावला है, जहाँ वह चाहे अंदर आ सकती है। मैं तो देखना चाहती हूँ वह सुरक्षा गार्ड के सामने कैसे शर्मिंदा होती है। क्या तुम्हारा रुई हावला हमेशा अंदर आने देता है? इस बार की जांच किया तुमने? क्या वो मालिक नहीं है? उनकी पहचान की जांच की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, तुम उसे जानते हो, है ना? कहीं तुम उसके साथ कोई गलत संबंध तो नहीं रखते? तुम उसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? इतना गुस्सा आ रहा है, जरूर हमने सही कहा है। तुम लोग यहाँ क्या करने आओ? अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हम तुम्हारे होटल के आमंत्रित मेहमान हैं। अंधे हो क्या? जल्दी से हमें अंदर जाने दो। अंदर आ जाइए, और जो अभी अंदर गई है उनसे दूर रहना, नहीं तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यह शेननरान वाकई हर जगह पुरुषों को लुभाती फिरती है। एक सुरक्षा गार्ड ने हमारे साथ इतनी बेइज्जती की। मैडम, शेननरान जैसी छोटी सी चीज आपके गुस्से के काबिल नहीं है। तुम लोग कैसे चलते हो? किसी से टकरा गए? ये पेंटिंग ये कंपनी के प्रेसिडेंट ने मैडम को गिफ्ट दी थी। इसका फ्रेम 1000 साल पुरानी पीली नाशपाती की लकड़ी से बना है। कीमत लाखों में है। तुम्हारी आंखें कहाँ है? अगर इसमें खरोंच आ गई तो तुम्हें बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं होगी। ये कंपनी के प्रेसिडेंट ने मैडम को गिफ्ट दी थी। तो यह आपके लिए ही है ना? मैडम, प्रेसिडेंट आपके लिए कितना कुछ करते हैं, लाखों की पेंटिंग बस ऐसे ही गिफ्ट कर देते हैं। मैडम, इस पेंटिंग का फ्रेम ही इतना शानदार है। पेंटिंग तो और भी बेहतरीन होगी। मैंने अभी मास्टर को देखा, वांग वेंदाओ का स्टाम्प। वह तो राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति है जिसे बुलाना आसान नहीं। शायद यह पेंटिंग भी एक क्लासिक होगी। हाँ मैडम, आप हमें अपनी कृपा से इस महान कृति को देखने दीजिए। ठीक है, ठीक है। तुम लोग अनजान हो, देख लो। मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। लाल कपड़ा हटाओ, उन्हें दिखाओ। प्रेसिडेंट ने कहा था ये पेंटिंग सिर्फ मैडम ही खोल सकती है। मैडम, ऐसा लगता है वे आपको पहचानते नहीं। बस नौकर हैं, मुझे नहीं पहचानते। यह सामान्य है। मैं ये कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ, यह मेरे पति का। मुझे दिया गिफ्ट है, जल्दी हटो। शेननरान, क्या यह प्रेसिडेंट ने मैडम को गिफ्ट दी थी? फिर इसमें शेननरान की तस्वीर क्यों है? क्या इसका मतलब है प्रेसिडेंट की पत्नी? देखो, क्या यह माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए तोहफा तैयार किया है? बस हो गया, अगर असली पहचान पता चल गई तो मैं इस कंपनी में नहीं रह पाऊंगी। यह वास्तव में वह है। क्या गलती हो गई? ठीक है, मैं अभी आती हूं। गलती हो गई, उनकी गलती। कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, ये भी पता चल गया। बॉस ने मुश्किल से मास्टर वांग को मनाया था मैडम का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। बेकार हो गया। उन्हें बताओ कोई और सरप्राइज तैयार करें। मुझे पता था शेननरान यह गवार। ये कैसे संभव है कि वह प्रेसिडेंट की पत्नी है?
जरूर नौकरों ने चीजें गड़बड़ कर दी हैं, बकवास कर रहे हैं। एक गरीब औरत है जो ऊपरी वर्ग की नकल कर रही है। इतना भव्य उपहार, मेरे ख्याल से तो बस हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। बेकार। अंदर से जो है वो नहीं बदल सकता, चाहे जितना भी दिखावा कर ले। लाइलाज, क्या तुम लोगों को अनरान के बारे में कुछ गलतफहमी तो नहीं है? उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। याओ जिंग जिंग, तुम हमेशा शैतान की मदद करते हो। बेटी सुन लो, अगर कंपनी में तुमने गलत धड़े का साथ दिया तो बुरा हश्र होगा। नोलान, तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह चाटुकारिता करना पसंद करते हैं? तुम ठीक तो हो? ठीक हो? माफ करना, माफ करना। बॉस, ये बैंक्वेट हॉल में मैडम को परेशान किया जा रहा है। क्या? मैं अभी आता हूँ। अरे यार, माफ करना, मेरा पैर मुड़ गया। लेकिन तुम इस हालत में बैंक्वेट में कैसे जाओगी? शेन अनरान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। शेन अनरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेड वाइन मैडम के ऊपर डालने की? तुम्हें मरना है क्या? ये सब दिखावटी लोग हैं। क्या तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ गया है? क्या तुमने देखा है मेरे गाड़ी? देख भी लिया तो क्या? तुम्हारे उस सस्ते कपड़े का तुम रोड साइड से ही दूसरा ले आती। शेन अनरान, तुम जैसी चीज बेच दो तो भी मैडम के कपड़े का दाम नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो, बैंक्वेट शुरू होने वाला है। मैं ड्राइवर से दूसरा कपड़ा लाने को कहती हूँ। शेन अनरान, हुंगहाई का बैंक्वेट कोई साधारण पार्टी नहीं है। तुम जाकर सही कपड़े बदल लो, वरना सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। जब तुम कपड़ा किराए पर लेकर आओगी, हम खाना खा चुके होंगे। अनरान, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं खुद संभाल लूंगी। क्या करें? उन दो लड़कियों को सबक सिखाएं? जल्दी नहीं, पहले मैडम के लिए सही कपड़े का इंतजाम करो। छोटी मोटी चालें चलने में ही तेरी महारत है। पार्टी शुरू होने वाली है। ली अंकल अभी तक क्यों नहीं आए? अंदर आओ। मिस, यह किसी मेहमान ने आपके लिए भेजा है। धन्यवाद। फेंग भाई, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुमने चीज इतनी जल्दी मांगी, मुझे बाहर से खरीदना पड़ा। इस नकली ड्रेस ने मुझे काफी पैसे लुटाए हैं। आज रात का वादा मत भूलना। आज रात मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। वाह, मैडम तो सच में लाजवाब लग रही हैं। हाँ, पहले तो पता नहीं चला, लेकिन अब देखकर शेन अनरान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। मैडम, क्या आपने इस साल का कार्ल लैगर हैंडमेड लिमिटेड एडिशन गाउन पहना है? सुना है इसकी कीमत करोड़ों में है। हाँ, कितनी ही बड़ी महिलाएं खरीद नहीं पाई। हम भाग्यशाली हैं जो मैडम के यहाँ यह नजारा देखने को मिला। हाँ सच में, इतना शानदार गाउन पूरे जियांगचिंग में भी दूसरा नहीं मिलेगा। मैंने अपने पति से मना किया था, पर वे जिद कर बैठे। क्या करूं, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो चीज मुझे पसंद आ जाए वे जरूर खरीद कर देते हैं। इस छोटी सी दुकान की नकली चीज भी कितनी असली लगती है। हम पर कितने गवार लोग हैं जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं। शेन अनरान कहाँ है? कहीं डर के मारे बाहर तो नहीं आ रही? अनरान, यह ड्रेस तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। जो यूनर से कहीं ज्यादा खूबसूरत। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते पर दिखावा करते हैं। असली खरीद नहीं सकते और दिखाने की आदत होती है। मुझे लगता है तुम गलत कह रही हो। कुछ लोग नकली पहनते हैं, इसमें बुराई नहीं, पर कुछ लोग खुद नकली पहनकर दूसरों के बारे में भी झूठ बोलते हैं। यह बेईमानी है। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हम दोनों यहाँ खड़े हैं। किसका असली है और किसका नकली एक नजर में पता चल जाता है। शेन अनरान, तुम्हारी औकात ही क्या है? करोड़ों के गाउन। तुम जैसी गरीब के बस की बात नहीं। शेन अनरान, पास ही एक कपड़ों की दुकान में सेल चल रही है। जल्दी से यह कपड़ा बदल कर निकालो। हमारे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा मत करो। जो यूनर, तुम पहले अपनी स्कर्ट के धागे काट लो। तुम
तुम क्या जानो, यह मास्टर क्राफ्ट्समैन ने हाथ से बनाया है। धागे निकलना आम बात है। तुम्हारे जैसे फैक्ट्री में मशीन से बने नकली सामान में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, तुम महीने के 4 अंकों वाले गंवार इन बातों को कहाँ समझोगे। ये तो चेयरमैन की पत्नी है, कैसे नकली कपड़े पहन सकती है। शेन अनरान, जल्दी से अपने ये कपड़े उतार दो और फिर मैडम से माफी मांगो। ये मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, क्या तुम सबको उसने जादू कर दिया है? ऐसा है तो कार्ल लैगर के कस्टम ऑर्डर की एक आदत होती है। ये बहुत सारे नकली वालों को नहीं पता। वे तो स्कर्ट के एक तरफ सिलाई करते हैं, एक दिल के आकार की कढ़ाई। जो यूनर, क्या तुम हिम्मत करके सबको दिखाओगी? मैडम, आप इस गंवार को दिखा दीजिए ताकि उसका दिल टूट जाए। ये खजाना, ये सब कैसे जानती है जो यूनर? जल्दी से सबको दिखाओ। कढ़ाई नहीं मिली। मैडम, कहीं आपको धोखा तो नहीं मिला? मुमकिन नहीं, ये जरूर शेन अनरान खुद नकली पहनती है और मेरे को नकली बता रही है। तुम्हारा साहस तो देखो। मैंने सही कहा था ना? हिम्मत है तो तुम भी लेबल सबको दिखाओ। हाँ शेन अनरान, तुमने मैडम पर इल्जाम लगाया, हिम्मत है तो सबूत दो। जिंग जिंग, तुम आओ। मैं क्या कह रहा था, वहाँ कुछ नहीं है। शेन अनरान, ये कैसे हो सकता है? सच में है। अरे ये मैंने कहा था ना, फैशन न्यूज में आया था। क्योंकि मास्टर कार उम्रदराज हो गए हैं, इसलिए इस साल के कस्टम ऑर्डर में कुछ असिस्टेंट ने बनाए हैं, इसलिए कुछ ही टुकड़ों में हाथ से कढ़ाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना कढ़ाई वाले नकली हैं। मैंने कहा था ये डिजाइन मिलना मुश्किल है। कुछ लोग डरते हैं, नकली पहनते हैं और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। तुम ठीक है, आज सब यहाँ पार्टी के लिए आए हैं। सब बैठकर खाना खाओ। हम सब शेन अनरान के चक्कर में पड़ गए। मैडम पर शक कैसे कर सकते हैं? सच्चे को डर नहीं लगता। मैं चेयरमैन की पत्नी हूँ, उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगी। वैसे शेन अनरान, मैंने सुना तुम शादीशुदा हो। तुम अपने पति को क्यों नहीं लाई? क्या हुआ? मेरे पति व्यस्त हैं, वो नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से व्यस्त नहीं, बल्कि बहुत बदसूरत है, दिखाने लायक नहीं। शर्मिंदगी की वजह से बाहर नहीं ला सकती। अरे यार, बस नोरान, तुम्हें लगता है हर किसी का पति तुम्हारे पति की तरह बड़ा वकील होता है। न्याय की जरूरत है। बेशक अनरान के पति जैसे लोग भी होने चाहिए, जो महीने के 3000 कमाते हैं। डिलीवरी बॉय और कचरा उठाने वाले बेकार हैं। महीने के 3000? मेरे कुत्ते के स्नैक्स भी 3000 से ज्यादा के होते हैं। शेन अनरान, क्यों ना तुम अपने बेकार पति को बुला लो। मैं अपने पति से पूछती हूँ, क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड जैसी नौकरी है? उसके लिए महीने के बस 3000। शेन अनरान, जल्दी करो। शुक्रिया मैडम चेयरमैन। मुझे जरूरत नहीं। शेन अनरान, तुम्हारा पति महीने में कितना कमाता है? तुम्हारे हिसाब से शायद वो बूढ़ा, बदसूरत और बेकार, तीनों में से कोई नहीं। चाहे तुम्हारा पति कितना भी अच्छा हो, वह ये समूह के चेयरमैन से तुलना नहीं कर सकता। एक तो ऊंचाइयों पर कितनी औरतों का सपना, और एक तो बेकार, छुपाने लायक कचरा। इसलिए छुपाती है। शायद उसका पति कोई बदसूरत होगा। नहीं है। शेन अनरान, तुम्हें यह हिम्मत कहाँ से मिली? अगर हिम्मत है तो अपने पति को बुलाकर सबको दिखा दो। तुम कैसे आ गए? मुझे लगा किसी को मेरी जरूरत है, इसलिए आ गया। अनरान दीदी, तुम्हारा पति कितना हैंडसम है, कोई बात नहीं। तुम हमेशा कहती थी उसके पास समय नहीं। अगर मेरे पास ऐसा पति होता, मैं भी किसी को नहीं दिखाती। अरे आ ही गए हैं तो परिचय करा दो। यह मेरे पति है, उनका नाम ये है। श्रीये, आप कहाँ काम करते हैं? घर पर ही छोटा मोटा व्यापार करते हैं। तो एक गरीब छोटा दुकानदार है। इतना सुंदर दिखता है, शायद कोई अश्लील काम करता होगा। लेकिन उसकी घड़ी देखो, यह तो पटेक फिलिप की एनिवर्सरी एडिशन है। यह घड़ी तो शहर के एक बिल्डिंग के बराबर है। जिंग जिंग, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? एक ही बिस्तर में 2 तरह के लोग नहीं सोते, एक नकली कपड़े पहनता है, एक नकली घड़ी। बिल्कुल सही जोड़ी तुम लोग। सुना है आपके बॉयफ्रेंड एक इंटरनेशनल लॉयर हैं। वांशो। बेशक, उनकी लॉ फर्म और ये समूह का गहरा सहयोग है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए सोचना भी मत, सब कुछ बेचकर भी उन्हें नहीं पा सकते। बस हो गया। यह डिनर तो सहकर्मियों के रिश्ते के लिए था, लेकिन लगता है किसी को दिलचस्पी नहीं। तो माफ कीजिए, हम चलते हैं। जल्दी मत करो, थोड़ी देर रुको। नोलान का बॉयफ्रेंड आने वाला है। क्या तुम अपने पति को लेकर उसकी खुशामद नहीं करोगी? हाँ, शायद भविष्य में वह तुम्हारी मदद कर सके, तलाक के केस में या कुछ और।
तुम क्या कह रही हो? क्या बॉस ये से मिलने का समय तय हो गया? ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं बॉस ये को पूरी तरह से खुश रखूंगी ताकि वो हमारी कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए राजी हो जाए। चिंता मत करो, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी। तुम फिर से कहो। मैं कह रही हूँ अगर तुम लोगों का तलाक हो जाए तो। शेन अनरान, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत हो? अपना गंदा मुंह बंद करो, मैं तुम्हें लंबे समय से सहन कर रही हूँ। कौन है वो? बेबी, तुम आ गए। थोड़ी देर और होती तो मैं उस छोटी सी बेबी से मारी जाती। अरे, बेबी को सजा मिलनी चाहिए। तुम उसे छूने की कोशिश करके देखो। तुम दोनों जानते हो मैं कौन हूं। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, 3 बार सिर झुकाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। अरे, मैं बहुत डर गई हूँ। तो फिर जल्दी घुटने क्यों नहीं टेकते? शेन अनरान, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को सलाह देती हूँ, जल्दी से घुटने टेक दो। वकील वांग की पेशेवर क्षमता पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है, उनका हारा हुआ केस नहीं है। तुम्हें जेल भेजना उनके लिए आसान है। मामला बड़ा करने से सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। जिनली, तुम क्या कर रही हो? बेबी, अपने पति को घुटने टेकने के लिए कहो, तुम्हारे लिए उदाहरण पेश करें, एक मिसाल कायम करो। तुम रुको, मैं तुम पर केस कर दूंगी। तुरंत मेरी पत्नी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी को पूरे जियांगजिंग से गायब कर दूंगा। तुम बहुत बड़ी बातें करते हो, यहां मतलबी बनने की कोशिश मत करो, बॉस बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, अपना नाम बताओ। बेबी, तुम उसकी बातों में मत आओ। वह छोटा मोटा कारोबारी है और वह भी उस क्षेत्र का। मैं चाहती थी तुम उसे नौकरी दिलाने में मदद करो। लेकिन देखो इन्हें, ये छोटे लोग बड़पन नहीं संभाल पाते। तो तुम एक वेश्या हो? तुम जानते हो मुझे खाने में बतख बहुत पसंद है। ऐसा करो, तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। अपना गंदा हाथ हटाओ। आदेश दो, आधे घंटे के अंदर मुझे खबर सुननी चाहिए। वंगशुओ कंपनी के दिवालिया होने की खबर। तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? बॉस वांग की कंपनी तो जल्द ही ये कंपनी के साथ सहयोग करने वाली है। यह कोई मामूली कंपनी नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी मर्जी से यह दिवालिया हो जाएगी? क्या कंपनी दिवालिया हो गई? यह कैसे संभव है? वह तो एक छोटा कर्मचारी है, उसमें इतनी ताकत कहाँ? जिनली, क्या यह सच में तुमने किया? मैंने गलती कर दी, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। बेबी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सच में उसके एक झूठे फोन से डर गई? वह तो बस एक आदमी है। तुम उससे क्यों डर रही हो? तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में हूं। मैंने तुम्हारे साथ इतने साल बिताए और तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अनरन, क्या हम भी देखने चलें? जिनली, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम लोग पहले जाओ। बॉस जी, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन 50 अरब आप मुझे बेच भी दे तो भी मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकता। बॉस जी, तुम्हें बत्तखें पसंद है ना? तो जाओ और बत्तख बनकर कर्ज चुकाओ। तुम लोग क्या सोचते हो? क्या शेन अनरन का पति सच में कोई बड़ा आदमी है? यह सिर्फ संयोग है। ऐसा नहीं हो सकता कि फोन करते ही कंपनी दिवालिया हो जाए। लेकिन यह शेन अनरन सच में एक अशुभ है, जहां भी जाती है बुरा ही होता है। शेन अनरन की वो खास चीज उसे आराम से नहीं रहने देंगे। माफ करना, अगर मैं नहीं होती तो वे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। मुझे परवाह नहीं वे क्या कहते हैं, मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जिनली, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं।
किसी को पसंद करने के लिए कारण नहीं चाहिए, नापसंद करने के लिए चाहिए। तुम्हारे सहकर्मी कैसे हैं? उनकी बात मत करो। जिंग जिंग के अलावा सब चापलूस हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। चलो उनकी बात नहीं करते। आगे एक दुकान है, मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। जिनली, क्या संयोग है अनरन? सच में तुम हो? तुम यहाँ कैसे हो? मैंने पहले ही कहा था, तुम सच में कचरा उठाने चले गए हो। अरे बाप रे, मैं सोच रहा था कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। अरे तुम बोल रहे हो क्या नए दांत नहीं चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने 5 साल तक मार्शल आर्ट सीखी है। मैं तुमसे नहीं बता। अरे तुम आखिर चाहते क्या हो? सच बताओ, तुम्हारे बिना इन कुछ सालों में मैं तुम्हें याद करता रहा। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मेरे सामने घुटने टेक दो और कहो, तुम मेरी अच्छी सेवा करोगे, मैं बाहर एक घर किराए पर ले लूंगा, तुम्हें पाल लूंगा। कैसा रहेगा? 3, 2। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पत्नी, तुम ही उसका नया आदमी हो ना? एक पूर्ववर्ती के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूं, वो बाहर से भले ही साफ सुथरी लगती हो, लेकिन पीछे से कितने लोगों के साथ रही है पता नहीं। वह कैसी है यह तुम्हारे बस की बात नहीं। ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत, मर जाओ। सावधान। दुखी मत हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम हंस भी रहे हो। तुम्हें पता है आज कितना खतरनाक था? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं मदद करता हूँ। अब दर्द का एहसास हुआ ना? दरअसल तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे कहा था। मैं बहुत ताकतवर हूँ, वह मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ सकता। एनरान, हम एक परिवार हैं। मैं भी चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें एक बार अच्छी तरह से बचाना चाहता हूं। समय हो गया है, मैं पहले घर चलता हूँ। अरे रुको, तुम अकेले रहते हो, यह खतरनाक है। तुम मेरे साथ आ जाओ, फिर जब 11-11 वापस आएगी मैं उसे भी ले आऊंगा। तुम्हारे साथ रहने के लिए। हम एक परिवार हैं। क्या हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानना चाहिए? शायद मेरी खरीदी हुई सब्जियां आ गई हैं, मैं जाता हूँ। आज तुम मुझसे मिलने आए, अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया। आज मेरा पहला दिन है नौकरी पर। हम इसका जश्न मनाते हैं। अच्छे खाने के साथ अच्छी शराब भी होनी चाहिए। मैं शराब लाता हूँ। रुको। आगे से ऐसे काम तुम्हारे पति को करने दो। रेड वाइन पीते समय रेड वाइन ग्लास कैसे नहीं हो सकता? जिनली, मुझे दो, तुम क्यों दिखाई दे रहे हो? एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ भी। तो अनरान को कौन सा पसंद है? मुझे दोनों पसंद हैं। अनरान चेन असिस्टेंट, मेरे लिए एक आदमी ढूंढो जिसका नाम चुई है, उसे जंग में हमेशा के लिए गायब कर दो। और आज जिन्होंने मैडम का अपमान किया, वो 2 औरतें, उन्हें भी सबक सिखाओ। अनरान दीदी, सुना कल रात नोलान के वकील बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और पहले दिए सभी लालच और गहने वापस मांग रहा है। मैनेजर ली की हालत और भी खराब है।
उनके शेयर बुरी तरह गिरे, बेटे की पढ़ाई का पैसा सब डूब गया। फिर क्या हुआ? उनके पति भी तलाक ले रहे हैं। शेन अनरॉन, हुंघाई का इस साल का प्रोजेक्ट डेटा लेकर आओ। मैं डिजाइनर हूँ, तुम्हारी असिस्टेंट नहीं। अपने हाथ नहीं है क्या? शेन अनरॉन, मैडम ने कहा है जाने के लिए, तो जाओ। मैं लीडर हूँ, यह आदेश है। रुको, मुझे अचानक लगा कि 1 साल का डेटा कम है। पिछले 10 साल का सारा डेटा लेकर आओ। जो यूनर, इतना हौसला मत दिखाओ। तुम मैडम से ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैडम की त्वचा बहुत नाजुक है। अगर बॉक्स से खिंच गई तो मैं मदद करती हूँ। तुम हो कौन जो उसका साथ दे रही हो? मानती हो कि मैं तुम्हें भी उसी के साथ पीटूं? बस कुछ फाइलें हैं, तुम उसे मार क्यों रहे हो? मैं सब लेकर आती हूँ। बेवकूफ, पता है 5 साल की फाइलें कितनी होती हैं? शाम तक भी नहीं ले जा पाओगी। कोई बात नहीं, ठीक है। इस बहाने से उसे निकाल दो। यह कैसे संभव है? तुमने जरूर कोई जादू टोना किया है। मैंने कहा था तुम साधारण इंसान नहीं हो। नोलान साहिबा, किंग राजवंश तो कब का खत्म हो गया, अब भी अंधविश्वास में पड़े हो। शेन अनरॉन, लगता है तुम जीना नहीं चाहती। क्या झगड़ा कर रहे हो? इस महीने का टारगेट पूरा हुआ, यहाँ झगड़ते हो। मैंने देखा अपने क्लाइंट्स। एक छोटा बॉस्टन बचा है, उसे हराओ। अगले साल का टारगेट पूरा हो जाएगा। तुम में से कौन जाएगा? मैडम, आप नहीं जा सकती। छोटा बॉस्टन इस क्षेत्र में बदनाम प्रचलन है। बहुत हिंसक तरीके अपनाता है। जो भी लड़की उससे डील करती है उसे बुरी तरह प्रताड़ित करता है। मैनेजर, क्यों न वर्क आईटी? वह तो हमेशा से चाहती थी खुद को साबित करने का मौका। मुझे कोई समस्या नहीं। ऐसा करो, मुझे डर है तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी। जिंगजिंग डिजाइन असिस्टेंट के रूप में उसके साथ जाओ, छोटे बॉस्टन को हरा दो। इस महीने परफॉर्मेंस बोनस डबल होगा। ये दोनों मूर्ख अभी भी हंस रहे हैं, शायद सोने के लिए जाना चाहते हैं। छोटे बॉस्टन को इन्हें अच्छी तरह प्यार करने दो। पूरा संगीत, मस्ती करो। नमस्ते छोटे बॉस्टन, हम होंघाई ग्रुप के डिजाइनर हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हैं। कोई बात नहीं बहन, ये पेग पी लो। भाई को खुश कर दो। ये ऑर्डर मैं साइन कर दूंगा। छोड़ दो। एक और सुंदर बहन आ गई। आओ भाई के साथ पीते हैं। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीती। मेरी ये सहयोगी भी नहीं पीती। आपका मूड खराब नहीं करेंगे। हम चलते हैं। रुको, छोटी सुंदरता। ये मास्टर, आप ठीक है? अंजन दीदी, ये होंघाई का बड़ा क्लाइंट है। हम इन्हें नाराज नहीं कर सकते। ये एक थप्पड़ एक बदमाश को कम है। हम चलते हैं। जाने मत दो। छोटे बॉसन, आपके दांत। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तुम शोर क्यों मचा रहे हो? मैं पहले ही शर्मिंदा हूं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। छोटे बॉस्टन, माफ कीजिए, आप ठीक हैं। जिंगजिंग, उसने पहले तुम्हारे साथ अभद्रता की। हमें उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। दिलचस्प। मैंने बहुत समय से तुम्हारी तरह तेज औरत नहीं देखी। मुझे पसंद आई। छोटे बॉस्टन, गुस्सा न करो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? एक बड़ा आदमी एक छोटी लड़की को परेशान कर रहा है। ये क्या बात हुई? ये थप्पड़ मैंने मारा है। कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम पर करूंगा, कोई बात नहीं। शेन अनरन है ना? ये एक पेग पी लो। मैं माफ कर दूंगा। ऑर्डर भी साइन कर दूंगा। मैंने कहा मैं शराब नहीं पीती। मौका दे रहा हूं, मगर तुम ले नहीं रही। नहीं पीना तो ठीक है। डाइस खेलो।
अगर तुम जीत गई, ऑर्डर साइन कर दूंगा। अगर हार गई, एक रात मेरे साथ रुको। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अनरान, उसकी बात मत सुनो, चलो हम चलते हैं। अनरान, ये डिजाइन असिस्टेंट मेरे कानों के पास भिन-भिना रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। उसे बाहर निकालो। अनरान, अनरान, तुम पहले जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। अनरान। कृपया। चलो एक साधारण खेल खेलते हैं। बड़ी संख्या, 3 पासे। जिसका जोड़ सबसे बड़ा होगा वह जीतेगा। 3 में से 2 जीत। उम्मीद है छोटे बॉसन सब वादा निभाएंगे। बिल्कुल। ऑफिस खत्म। क्या तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं अभी आता हूं। माफ करना, बस इतना सा ही कम था। बस किस्मत अच्छी थी। फिर से। शेन अनरान, तुम हार गए हो। शेन अनरान, अरे शेन अनरान, चुपचाप मेरे साथ रहो। अभी खत्म नहीं हुआ। माफ करना, थोड़ा ज्यादा जोर लग गया पासे फेंकते समय। गलती से पासे टूट गए तो अभी जोड़। फिर भी मेरा बड़ा है। ये नहीं हो सकता। छोटे बॉसन, हार मानो। चूंकि मैं जीत गया तो मैं चलता हूँ। जाने मत दो। भले ही तुम जीत गए, तुम तो मेरे हो। जिनली, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम कौन हो? मुझे मारने की हिम्मत? तुम जानते हो, मैं सन शांगवेई का बेटा हूं। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुमने मुझे मारा, कल मैं तुम्हें जियांगचेंग से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम सच में कर रहे हो? भैया, मैंने गलती कर दी, मत मारो। मैं उसे हथेली पर रखना चाहता था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उसे छेड़ना। मैंने गलती कर दी। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी औरत है। तुम जैसे लोग जो ताकतवरों का सहारा लेकर कमजोरों को सताते हैं, तुम्हें सबक नहीं दिया। तुम सीखोगे नहीं। आज मेरी पत्नी है, कल किसी मासूम लड़की का पता नहीं। तुम यह पापी चीज, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हेलो। 12 बजे से पहले जियांगचेंग संघ परिवार के सभी व्यावसायिक खामियां और ग्रे इंडस्ट्री चेन मेरे लिए पता लगाओ और मीडिया को सौंप दो। सन परिवार, हम ये परिवार और सन परिवार, हमारे बीच कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने गलत व्यक्ति को छेड़ा है, यह सिर्फ शुरुआत है। समझ गया, मैं अभी करता हूं। जल्दी पी लो, कल रात बहुत थक गए होगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसे तुमने कल रात मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हारा एक दोस्त था, जिंगजिंग नाम की, उसने मुझे फोन किया। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया, वरना सोचकर भी डर लगता है। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? वो पागल हो जाता है। जान की परवाह नहीं करता, उसने नहीं किया। तुम्हारे यहाँ इतने निशान कैसे हैं? क्या उसने किया है? मैं उस बेईमान से हिसाब करने जा रहा हूँ। यह छोटा बॉस सन ने नहीं किया, यह तुमने कल रात किया था, भूल गए? मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। मुझे अभी ऑफिस जाना है, तुम कमरा साफ कर दो। वो चादर बदलना मत भूलना।
किसने किया? शेन अनरान, तुम पागल हो गए हो। जो यूनर, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो सीधे कह दो। मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं थी। शेन अनरान, तुम्हें मालिक से इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी गलती की वजह से कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर खोना पड़ा। तुम और इस कचरे में कोई फर्क नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ऑर्डर पाने के लिए सोना जरूरी है तो मुझे लगता है कल रात का ऑर्डर तुम्हें लेना चाहिए था। तुम शेन अनरान, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी? छोटा बॉस्टन आईसीयू में है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मैंने कल रात उसका सिर्फ एक दांत तोड़ा था, उसे धक्का दिया था। वह आईसीयू में कैसे पहुंच गया? शेन अनरान, तुम सच में कंपनी के लिए अशुभ हो जब से तुम आए हो। एक भी चीज ठीक से नहीं हुई। यह मामला आंजी ने गलत नहीं किया। क्या जिंगजिंग ने तुम्हें नहीं बताया? अगर तुमने नाटक नहीं किया होता और खुद को देने से इनकार नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। इतने शक्तिशाली हो तो आगे से कंपनी के सारे ऑर्डर तुम ही लेकर आना। बस झगड़ा बंद करो। सन परिवार को नाराज कर दिया। हमारे विभाग का व्यवसाय 2/3 कम हो जाएगा। शेन अनरान, तुम्हें अब या तो अस्पताल जाना होगा, छोटे बॉस्टन से माफी मांगो, उसे मनाओ, या फिर क्या जिंगजिंग के साथ सामान पैक करो। चले जाओ। अनरान दीदी, मेरी गलती है। खुशी है तुम ठीक हो। जिंगजिंग, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। कल रात मैं भी लापरवाह थी, नहीं तो 10 छोटे बॉस्टन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी तुमने मेरे पति को बुला लिया था ना? लेकिन कल रात इतना जोर से मारा था क्या? चलो। बेटा, बेटा रे, प्यारे बेटे, किस कमीने ने तुम्हें ऐसा कर दिया? बेटा बताओ, बाप सुन रहा है, बोलो। चेयरमैन चुप, मैं अपने बेटे की बात सुन रहा हूं। बेटा बोलो। आप शायद यंग मास्टर की सांस लेने की ट्यूब पर पैर रख रहे हैं। बेटा माफ करना, बाप ने नहीं देखा, तुम्हें मार ही डाला होता। बोलो। मेरे बेटे को ऐसा मारकर भागने की सोच रहे हैं? पता नहीं वो किसका बेटा है। सीसीटीवी चेक हुआ, सब चेक कर लिया, सारा डाटा हैक हो चुका है। क्या? बेटा माफ करना, बाप ज्यादा उत्तेजित हो गया, बाप को गुस्सा आ गया। माफ करना, मेरी ही जगह पर मेरे बेटे को आईसीयू में डाल दिया। ये मेरे सर पर बैठकर मलमूत्र त्यागने जैसा है। बिल्कुल। क्या? ठीक है, समझ गया। चेयरमैन, यंग मास्टर को मारने वाला मिल गया, अभी अस्पताल के वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहा है। क्या? खुद ही सामने आ गया? चलो उसकी खाल निकालते हैं। हाँ, कमीना, बाप, उसे मार डालो। कहाँ है? देखते हैं। कौन सा कमीना मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करता है? अरे बॉस, ये आप यहां क्यों? मैं एक बीमार मित्र से मिलने आया था। सन चेयरमैन, आप भी यहाँ? बॉस, ये आप इस बारे में न बोलते तो बेहतर था। इस बारे में बोलते ही मेरे बेटे को किसी ने पीटा है, पता नहीं कौन कमीना था। बॉस, ये आपने कभी पिता नहीं बनना चाहा। आप नहीं जानते, तुम नहीं जानते। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे भी इस बारे में कुछ सुनने को मिला था। बॉस, ये आपने सब सुन लिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है? मुझे नहीं पता कि आपके बेटे को किसने पीटा, लेकिन मुझे पता है कि आपके बेटे को क्यों पीटा गया। क्यों? सुना है कि उसने 2 लड़कियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उनमें से एक लड़की तो शादीशुदा है। बॉस, ये बात आपको नहीं पता। आजकल समाज में बहुत सी औरतें बिल्कुल भी संयमित नहीं हैं, खासकर वो जो शादीशुदा है, वो तो और भी ज्यादा बदचलन होती है। मेरे बेटे पर बलात्कार का आरोप लगा रही है। मुझे तो लगता है कि वही है जो मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश कर रही है। तो सन डोंग का मतलब है कि आपके बेटे को कोई गलती नहीं है? मेरे बेटे को कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे बेटे की एक ही गलती है, वो ये कि उसने उन दोनों औरतों को समय दिया ताकि वे मदद बुला सके। मेरे बॉस को छेड़ने की हिम्मत। अच्छा, बहादुर है। बॉस, ये आपका क्या मतलब है? आपने मुझे क्यों मारा? क्या आप जानते हैं कि जिस शादीशुदा औरत का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है? बॉस, ये मजाक न करें।
और हाँ, जिस बदमाश ने आपके बेटे को पीटा वह मैं ही हूँ। बॉस, ये सारी गलती मेरे बेटे की है। मेरा वो बेटा, मैंने उसे अच्छी तरह से नहीं संभाला। उसके पास दिमाग नहीं है, उसे पीटा गया, वो इस लायक था। आपके बेटे को पीटा गया, उसका मेरी पत्नी से क्या लेना देना? उसे यह सब क्यों झेलना पड़ा? 5 सेकंड बाद आपकी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हेलो, क्या? शेयर मार्केट गिर गया, टैक्स की जांच हो रही है, फंडिंग भी बंद हो गई है। बॉस, ये मुझे पता है कि ये सब आपने ही किया है। हमारा परिवार गलती मानता है, कृपया हमें माफ कर दे, नहीं तो हमारे परिवार के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं होगा। बॉस, ये शुरू में हम एक दूसरे से दूर थे, लेकिन आपके बेटे की वजह से मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। आपको जानबूझ से गायब कर देना मैंने अच्छी तरह से नहीं संभाला। वह नालायक बेटा, सारी गलती उसी की है। मैं बॉस ये से विनती करता हूँ, हमारे परिवार को एक मौका दे दीजिए। बॉस, ये मैडम और उनकी सहकर्मी आ गई है। कल सबसे ज्यादा चोट मेरी पत्नी को पहुंची थी। वह अभी आपके बेटे के वार्ड के बाहर है। अगर कुछ देर बाद मैं उसे वार्ड से मुस्कुराते हुए बाहर नहीं निकलता देखता। आप परिणाम जानते हैं। जिंग जिंग। क्या मैंने कल इतना जोर से मारा था? पता नहीं, मैं बाद में पहले चला गया था। छोटा बॉसन, माफ करना। मैं कल जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था। उत्तेजित मत हो, पहले मेरी बात सुनो। माफ करना, मैं कल जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था। मारने में इतना जोर लगाया और मुझे याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें इतना जोर से मारा। ठीक है, मान लो मैंने मारा, लेकिन आज मैं सच में दिल से माफी मांगने आया हूँ। जिंग जिंग। देखो, हम तुम्हारे लिए ताजे फल लाए हैं, लेकिन तुम्हारी यह हालत देखकर लगता नहीं कि तुम खा पाओगे। ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए फलों का जूस निकाल देता हूँ। अनरान दीदी, लगता है वह बेहोश हो गया। क्या बेहोश हो गया? अंकल, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, वह खुद बेहोश हुआ। हाँ, तू ये बदमाश, तुझे शर्म नहीं आती बेहोश होने की? तुझे बकबक करने की भी शर्म नहीं आती? चुप रहो। बच्चों, मैंने इस पूरी घटना के बारे में सुना है। ये बदमाश पहले से ही गलत इरादे रखता था। तुम लोगों ने जो किया वो आत्मरक्षा थी, मैं समझता हूं। क्या हुआ? बच्चों, मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग और बच्चे हैं। सच में तुमसे विनती करता हूं। अंकल पहले उठिए। आप मेरी बात सुनिए। यह छोटा बॉसन, वह काम करने में सीमा नहीं जानता, लेकिन अब उसे उसकी सजा मिल चुकी है। आप आगे उसे अच्छी तरह संभालिए। आप चिंता न करें, मैं उसे कड़ाई से संभालूंगा। एक और बात है, मेरी एक निवेदन है। बताइए। यह हमारी कंपनी का सहयोग प्रस्ताव है। मैं साइन करता हूं, अभी करता हूं। तो आप दोनों, क्या आप मेरे बेटे को माफ कर देंगे? हाँ, धन्यवाद। तो हम चलते हैं। कृपया। क्या सन शांगवेई मैडम को परेशान किया? हाँ, बहुत अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट का बिजनेस आखिरकार बच गया। ऑर्डर मैडम को सौंप दो। यह ऑर्डर मैंने और जिंग जिंग ने प्राप्त किया था, उसे जो यूने को क्यों दें? बिल्कुल। तुम लोगों ने ऑर्डर कैसे प्राप्त किया? निश्चित रूप से सन चेयरमैन के साइन किए हैं। अपने दिमाग से सोचो। तुम लोगों ने सन चेयरमैन के बेटे को आईसीयू में पहुंचा दिया। वह तुम्हें ऑर्डर क्यों देगा? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब साफ है, हमने पता लगाया है। सन चेयरमैन ने हमें ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि प्रेसिडेंट की पत्नी की वजह से। लेकिन जब हम गए, बस करो, तुम दोनों काम बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर वापस ला सके। तुम खुश होने के बजाय शर्मिंदा हो। बिल्कुल। मैंने देखा है, मैडम ने तुम्हारी गलतियां सुधारने के लिए कई कॉल किए। हेलो झांग भाई, मुझे एक बैग पसंद आया है, मुझे वह खरीद कर दो ना। अरे वेई,
मेरा क्रेडिट कार्ड फिर से फुल हो गया है। तुम मेरा बिल भर दो ना। कुरियर कुरियर दरवाजे पर रख दो। बस करो, यह मेरा कर्तव्य था। भले ही यह मेरी मेहनत नहीं है, लेकिन यह जो यून एयर से भी नहीं है। तुम कब तक प्रेसिडेंट की पत्नी का नाम इस्तेमाल करके फायदा उठाती रहोगी? शेन अनरान, तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? मैं कुछ लोगों के खराब अभिनय को और नहीं देख सकती, तो मैं सीधे कहती हूँ, ये समूह की प्रेसिडेंट की पत्नी जो यूनेर नहीं है। माँ, तुम मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पर क्यों भेज रही हो? मैं वास्तव में माँ तुम्हें ये समूह के प्रेसिडेंट से मिलवा रही है, वह भी सिंगल है। तुम क्या कह रही हो? ये समूह के प्रेसिडेंट जो यून एयर, इस बार मैं तुम्हें इस नकली पहचान का इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। शेन अनरान, तुम्हारी क्या औकात है मैडम की पहचान पर सवाल उठाने की? मैडम नहीं है तो क्या तुम हो? साबित करना आसान है मैडम। बॉस ये को एक कॉल करो। हाँ, हमारे विभाग ने इतना बड़ा काम किया है, चाहिए हमें अपनी सफलता प्रेसिडेंट को बतानी चाहिए। हाँ मैडम, यह ऑर्डर अभी भी आपके पास है। प्रेसिडेंट को अगर पता चले कि मैडम इतनी काबिल है तो वे और खुश होंगे। कॉल करो मैडम। क्या डर लग रहा है इस सच्चाई सामने आ जाएगी? कॉल करो तो करो। नमस्ते, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह व्यस्त है। कृपया कुछ देर बाद कॉल करें। मेरे पति अभी मीटिंग में होंगे, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि मैंने ऐसी छोटी बात के लिए उन्हें परेशान किया तो वे नाराज हो जाएंगे, और इससे हमारे विभाग की छवि पर भी। मैडम सही कह रही हैं। शेन अनरान, तुम फिर से क्या सोच रहे हो? कहीं तुम किसी और कंपनी के जासूस तो नहीं हो? तुम सब कितने बेवकूफ हो। ये समूह के पास एक आर्ट गैलरी है, क्लाउड टॉप। तुम सब जानते हो यह आम लोगों के लिए नहीं है। आज मैं तुम्हें मैडम के नाम पर वहां ले जाऊंगी। क्लाउड टॉप वास्तव में आम लोगों के लिए नहीं है। क्या मैंने गलती कर दी? फेंगे, तुम आ गए। मेरी प्यारी, तुम्हारे बारे में सोचे बिना रह नहीं पाता। फेंगे, मैंने तुमसे क्लाउड टॉप आर्ट गैलरी के बारे में कहा था। कैसा चल रहा है? तुम जो भी काम मुझसे करवाती हो वो एक से बढ़कर एक मुश्किल होता है, लेकिन मैं कौन हूँ कियान फेंग। चिंता मत करो, सब व्यवस्थित हो चुका है। धन्यवाद फेंगे। सिर्फ मुंह से धन्यवाद काफी नहीं है। मैडम, यह जगह बहुत शानदार है। मैं कई प्राइवेट आर्ट गैलरियों में गया हूँ, लेकिन इतनी भव्य जगह पहली बार देख रहा हूँ। शायद यहाँ कोई आर्टिस्ट प्रेरणा लेने आया हो। यहाँ की हर टाइल इटली के मशहूर कारीगरों द्वारा बनाई गई है और फिर हवाई जहाज से लाई गई है। इसकी डिजाइन भी बिल्कुल अनोखी है। इतना सुनकर तो मैं इस पर चलने से भी डर रहा हूँ। मैडम, यह तो प्रेसिडेंट की कार लगती है। क्या अगर बॉस ये से सामना हो गया तो मेरी खैर नहीं। जिन ली, शेन अनरान के पति, वह बॉस ये की कार में कैसे? पिछली बार वांग शो उसके पति से इतना डरती थी। और उसके पति का भी सरनेम ये है। क्या वह? मैडम, मैडम को क्या हुआ? बॉस ये के साथ सहयोग के लिए धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा। अनरान, तुम बॉस ये की कार से कैसे उतरी? मैंने अभी बॉस ये के साथ एक सहयोग पर बात की है। बॉस ये बहुत अच्छे इंसान है, यही तो है। उनके ड्राइवर को मुझे उनके निजी आर्ट गैलरी का दौरा कराने भेजा। निजी कला संग्रहालय। ऐसा था क्या? मैं ही कह रहा था, युंडिंग जैसी जगह पर तुम जैसे लोगों का आना मुमकिन नहीं। छोटे मोटे लोग यहाँ आसानी से नहीं आ सकते। बॉस ये और मैडम की कृपा के बिना तुम लोग शायद जीवन भर यहाँ नहीं आ पाते। इंसान और इंसान के बीच का अंतर कितना बड़ा होता है। किसी का पति लाखों का सम्मान पाने वाला सीईओ है, तो किसी का पति सिर्फ दूसरों के सामने घुटने टेककर भीख मांगता है। मेरा पति अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। तुम्हें क्या मिला है? एक बुरा मिला। बिल्कुल। उसने मेरे पति को जोर से बुलाया। शालीनता बनाए रखो। कोई बात नहीं, तुम्हारा गरीब साथी मेरे पति के जूते उठाने लायक भी नहीं है। महोदया, आपके पति कौन है? तुम्हें यह भी नहीं पता? तुम ड्राइवर ही बनोगे। सुनो, यह हमारे ये समूह की सीईओ पत्नी है। क्या?
तुम कह रही हो कि तुम हमारे समूह की सीईओ पत्नी हो? क्या अब चापलूसी करोगी? देर हो चुकी है। शेन अनरान ने हमारी मैडम को नाराज कर दिया है। अगर हमारी मैडम दयालु न होती तो तुम्हारी बेवकूफ पत्नी निकाल दी जाती। नोलान, तुम यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह अमीरों की चाटुकारिता करना चाहता है। जॉन, तुमने मुझे गाली दी। मैडम, ये दोनों बहुत घमंडी हैं। आपके सामने इस तरह बोल रहे हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं करते। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। मैं उन्हें यह मौका देती हूँ। चलो हम अंदर चलते हैं। चलो। क्या वह सच में बॉस ये की सीईओ पत्नी है? घमंडी और बेइज्जत करने वाले। पता नहीं बॉस ये को उसमें क्या दिखा? छोड़ो, क्योंकि बॉस ये ने तुम्हें आमंत्रित किया है, तो हम सब साथ चलते हैं। ठीक है, चलो। देखो, होंगाई ग्रुप की झू यूनेर की पहचान। यह शीशी का बनाया हुआ नहीं है। पहले कहा था। कि एक गुमनाम खरीदार ने खरीद लिया था। यहाँ है। शेन अनरान, अपनी इस हालत को संभालो। कोई बात नहीं। उसे और उसके गरीब पति को कुछ और तस्वीरें खिंचवाने दो। साल भर के लिए सोशल मीडिया की सामग्री मिल जाएगी। तुम सच में बॉस ये की पत्नी। सुना है कि अध्यक्ष ने अपनी पत्नी के लिए यूंडिंग में एक शीर्ष श्रेणी का ब्लैक पोर्सिलेन बनवाया है। क्योंकि पत्नी जी यहाँ है, तो क्यों न निकालकर हमें दिखाया जाए। मैं कहाँ से लाऊं? कहते हैं यह ब्लैक पोर्सिलेन सोंग राजवंश का शाही चाय पात्र है, शीर्ष श्रेणी का। बहुत सुंदरता से बना है, ग्लेज मोटा और चमकदार। सदियों में एक बार मिलने वाला उत्कृष्ट नमूना है। पत्नी जी, क्यों ना उन्हें दिखा दिया जाए? क्या बात है? निकाल नहीं सकते या फिर निकालने का अधिकार ही नहीं है? पत्नी जी। कौन कहता है? मैं अभी बुलवाता हूँ। हेलो, बॉस ये का बनवाया ब्लैक पोर्सिलेन लेकर आओ। तुम पागल हो गए हो? वो अध्यक्ष का हाथों से बना ब्लैक पोर्सिलेन है। करोड़ों की कीमत है। अगर कुछ हो गया तो जेल हो जाएगी। गोदाम से कोई भी ऐसा ही एक पात्र ले आओ। ये लोग तो पहचानते भी नहीं है। बस एक बार दिखा दो। ये व्यक्ति क्यों इतना परिचित लग रहा है? तुम दोनों गरीब जोड़े, अब मान लो ब्लैक पोर्सिलेन ले आया है, फिर भी हमारी पत्नी की पहचान पर सवाल उठा रहे हो। इस ब्लैक पोर्सिलेन के किनारे पर ग्लेज पतला है, अंदर की तली पर मोटा जमा है। लगता है महंगा है। तुम्हें पहचान तो है। असली ब्लैक पोर्सिलेन धूप में पारदर्शी चमकता है। लेकिन मुझे यह ब्लैक पोर्सिलेन इतना साधारण क्यों लग रहा है? शेन अनरान, चुप रहो। तुम बोलोगे नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। जिनली, यह ब्लैक पोर्स नकली है। शेन अनरान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम रुको, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। तुम लोग सब कुछ गंवाकर हर्जाना भरने का इंतजार करो। मेरे पति ने सही कहा। असली ब्लैक पोर्सिलेन बनने के बाद पूरा ग्लेज से ढका होता है, लेकिन इसमें टूटने पर किनारों पर मिट्टी के कण बिखरे हैं। साफ दिख रहा है कि यह उस्ताद के अभ्यास का बेकार पात्र है। पत्नी जी, शेन अनरान ने जो कहा वह सच लगता है। यह कैसे संभव है? यह निश्चित रूप से कर्मचारियों की गलती है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ये किसने तोड़ा? क्या जान से मारना चाहते हो? मैंने किया। हाँ, हाँ क्या हाँ? मैंने अभी तक तुमसे पूछा भी नहीं। तुमने चीज कैसे उठाई? जल्दी से असली चीज लाने का उपाय करो। लाओ ना। माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। बेकार चीज। लगता है यह वास्तव में कर्मचारियों की गलती है। शायद वह असली चीज लाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आखिरकार यह असली चीज बहुत कीमती है। मैडम ने सही कहा। लगता है हमारी किस्मत में यह नहीं है। लेकिन भले ही यह काला चीनी मिट्टी के बर्तन बेकार हो, यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अपने पति को इन टुकड़ों पर घुटने टेक कर माफी मांगने को कहो तो मैं उसे माफ कर दूंगी। तुम सपने देख रही हो। अगर माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। बस। किसकी इतनी हिम्मत है जो युंडिंग में शोर मचा रहा है?
आर्ट गैलरी लोगों को आराम करने की जगह है। तुम यहाँ क्या लड़ रहे हो? अगर और शोर मचाओगे तो बाहर निकल जाओ। मैडम यहाँ है। तुम कौन होते हो हमें डांटने वाले? हम पर आरोप लगाने की हिम्मत? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। मैं युंडिंग का संस्थापक सोंग जियांग हूँ। जियांग क्या जियांग? मैडम यहाँ है। जल्दी से हट जाओ। कौन सी मैडम? बकवास बंद करो। मैं बॉस ये को इतने सालों से जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने शादी की है। पूरी कंपनी को पता चल गया है, तुम्हें अभी तक नहीं पता? तुम्हारा संस्थापक का दावा सच है या झूठ? बिल्कुल सच है। गेट पर उसकी तस्वीर लगी है। वह ये समूह के शेयरधारकों में से एक है। भले ही शेयरधारक हो, मैडम यहाँ है। तुम हमें मार नहीं सकते। बॉस ये की पत्नी। ठीक है, आज मैं फोन करके पूछता हूँ। देखते हैं कि ये समूह में तुम्हारी कोई पत्नी है या नहीं। बस अब सब पता चल जाएगा। मुझे बैंक का काम निपटाना है। मैं फोन उठाता हूँ। ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? तुम लोग अभी भी सोच रहे हो कि वह बॉस ये है। मैडम यहाँ है। तुम क्या सोच रहे हो? हेलो बॉस, ये सुना है तुम्हारी पत्नी हो गई है। संक्षेप में, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बता सकता। तुम मेरे साथ एक नाटक करो। 3 बोतल रोम निकॉन्टी। ठीक है। वास्तव में खेद है मैडम, मैं हाल ही में बॉस ये से ज्यादा संपर्क नहीं रहा। सच में नहीं पता था कि उनकी शादी हुई है। अभी वास्तव में माफी चाहता हूँ। यह भी निकल गया। सामने आया मौका। मुझे मत दोष दो। मैंने कहा था मुझे कम प्रोफाइल रखनी है। किसे पता था कि तुम सब इतने अंधे हो? आज थक भी गया हूँ। मुझे भी वापस जाना चाहिए। लेकिन बॉस ये ने कहा है कि मैं अब मैडम को पॉटरी स्टूडियो ले जाऊं। उन्होंने कहा जब भी आप आती थी आप साथ में पॉटरी बनाया करती थी। मैडम, यह क्लाउड टॉप का पॉटरी स्टूडियो है। बाहर तो हमें कभी देखने को नहीं मिलता। आप हमें दिखा ही दीजिए ना। हाँ मैडम। मुझे क्यों लगता है कि डायरेक्टर सॉन्ग आपको जानते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। वैसे आनंद, मेरे ऑफिस में कुछ काम बचा है। तुम पहले इनके साथ चले जाओ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ। चलो। बॉस ये बताओ, वह जुयू है। आखिर क्या मामला है? बॉस ये कियान फेंग, तुम्हें पता है अभी चेयरमैन के पास जो थी वो कौन थी? वो हमारी मैडम है। बॉस ये मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैंने पहचाना ही नहीं कि वो मैडम है। पिछली बार रुईहाओ विला में क्या वो भी तुमने ही करवाया था? बैंक्वेट हॉल खुलवाया? नहीं नहीं बॉस, ये मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि वो मैडम के खिलाफ है तो मुझे 10 हिम्मत मिल जाती। तभी मैं ऐसा नहीं करता। तुम सच में मौके के अनुसार बात करने में माहिर हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सभी कमजोर लोगों को सताया जाना चाहिए? नहीं नहीं बॉस, ये मेरा ये मतलब नहीं था। मैं मरने लायक हूं। मैं अभी जाकर ठीक करता हूं उस जुईवर की हरकतें। रुको, हमारी असली पहचान अभी उसे नहीं बतानी है। ठीक है। इसके अलावा मुझे तुमसे एक काम करवाना है। शादी के बाद से जिन्नी को एक भी तोहफा नहीं दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उसे एक कप दें। अनरान दीदी, यह आप जीजाजी के लिए बना रही हैं ना? जिनली ये बदमाश इतनी खूबसूरत बीवी से शादी की और मुझे तक नहीं बताया। पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ समझ न आए तो मुझसे कभी भी पूछ लेना। जबकि आप ही तो मालकिन हैं। सोंगजियांग को देखो, लेकिन शेन अनरान उस प्यारी सी लड़की पर इतना ध्यान दे रहा है। हाँ मालकिन, मुझे तो यह सोंगजियांग तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता ऐसा लगता है। तुम्हें आंखों में बिल्कुल नहीं लेता। कुछ लोग तो हर जगह लोगों को बहकाते फिरते हैं। यह बुराई हड्डियों तक समा गई है, सुधरने वाली नहीं। अरे तुम्हारी ये मशीन की स्पीड वो है। अच्छा नहीं बन पा रहा। मैं कहता हूं तुम्हारी ये थोड़ा तेज करता हूं। अरे तुम्हें पता नहीं, पीठ पीछे
भाभी जी की चुगली करने वाली औरतों का क्या हाल हुआ? बड़ा मजेदार था। मैंने सोचा था उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि एक नकली उस पर हावी हो जाएगी। मुझे पता है तुम डरते हो कि भाभी जी को तुम्हारी असली पहचान पता चल जाएगी और उस पर दबाव पड़ेगा, लेकिन सच छुपता नहीं, एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। मेरा सुझाव है कि तुम्हें भी समय निकालकर सच बता देना चाहिए। अभी सबसे जरूरी है कि उस नकली को हटाया जाए। कैसे हटाएंगे? उसे बॉस ये की पत्नी बनने का शौक है ना, तो मैं उसके लिए एक बॉस ये ढूंढ देता हूँ। तुम ही हो यार, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे डिजाइन विभाग में इंचार्ज कौन है? आप। मैं ये समूह का विशेष सहायक हूँ। मेरा नाम शाओ है। चेयरमैन ने मुझे आप सबके लिए संदेश दिया है क्योंकि हाल ही में होंघाई ग्रुप के डिजाइन विभाग का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। मुख्यालय ने विशेष रूप से एक सम्मान समारोह आयोजित किया है जहां उत्कृष्ट कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, खासकर झोऊ यूनर नाम की एक कर्मचारी को। चेयरमैन ने सम्मान समारोह आयोजित किया है, इसका मतलब वह हमारे इस विभाग को बहुत महत्व देते हैं। मालकिन, चेयरमैन ने वाकई आपके प्रदर्शन को नोटिस किया है। अब हम सभी को इसका फायदा मिलेगा। क्या मैं नहीं जा सकता? सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। शेनन, दूसरे सभी जा रहे हैं, सिर्फ तुम क्यों नहीं? तुम मेरी सफलता से जल रहे हो, है ना? दूसरों का काम छीन कर मिला पुरस्कार, मैं इसकी कोई कदर नहीं करता। अगर मेरी खातिर नहीं होता तुम इतने सारे प्रोजेक्ट्स हासिल नहीं कर पाते। तुम्हारी बेशर्मी के तरीके तो बड़े ही अनोखे हैं और विविधतापूर्ण भी। अगर परफॉर्मेंस शीट पर एक भी प्रोजेक्ट तुमने खुद हासिल किया होता तो मैं कुछ नहीं कहता। तुम, खैर, पुरस्कार तो मुझे मिला है, तुम जो चाहो कहो। हेलो बॉस सॉन्ग, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। चिंता मत करो, सब कुछ आपके इशारे पर हुआ है। मैडम, आज आप पूरे इवेंट की सबसे चमकदार महिला हैं। बताने की जरूरत नहीं, चलो अंदर चलते हैं। मैडम, क्या आपने गौर किया कि हाल ही में मैनेजर आपके साथ उनका व्यवहार सामान्य है? कोई बात नहीं। उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे नाराज करने का कोई अच्छा नतीजा नहीं होगा। नमस्ते मैडम। प्रेसिडेंट आप पर बहुत मेहरबान हैं। अब बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड देने वाले हैं। चंदन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें सिर्फ मेहनत से हासिल नहीं होती। बकवास बंद करो, ठीक है? बॉस ये आने वाले हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। मैडम, हमने सुना है बॉस ये बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली हैं। आज आखिरकार उन्हें देख पाएंगे। हाँ। जूयुएर, तुम इतनी घबराई क्यों हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे अपने बता रही हैं। मुझे घबराने की क्या जरूरत है? शेनन, जब तुम प्रेसिडेंट और मैडम का प्यार देखोगी तो आंखें लाल मत करना। बॉस ये आ गए हैं, सभी उनका स्वागत करें। बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली। मैनेजर ली, क्या आप सुनिश्चित हैं कि वही प्रेसिडेंट है? मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? लेकिन वे दिखने में तो। चुप रहो, तुम्हें प्रेसिडेंट के रूप में टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? जूयुएर, तुम तो हमेशा हमें बताती हो कि तुम और प्रेसिडेंट कितने करीब हैं। आज इतनी शांत क्यों हो? बॉस ये देखिए, मैडम तो शर्मा रही हैं। मैडम, शर्माइए नहीं। आज मैं और एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। आज सिर्फ बेहतरीन कर्मचारियों को सम्मानित करने के अलावा मैं आप सबसे एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ। ये है मेरी पत्नी झो यूनर। आप सब जानते हैं मैं और यूनर ने गुप्त विवाह किया था, इसलिए उसकी कंपनी में इतनी बड़ी उपलब्धि के जश्न में मैंने तय किया है एक शुभ दिन चुनकर शादी कर ली। बधाई हो। मैं सहमत नहीं हूँ, यह बिल्कुल भी बॉस ये नहीं है। जो यूनर, तुम्हें क्या हो गया है? अपने ही पति को पहचान नहीं पा रही? मेरे पति हैं ये ग्रुप के बॉस। ये वह नहीं, वह येशी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। यकीन नहीं होता तो खुद जांच लो। येशी ग्रुप? मैंने कभी सुना ही नहीं, ऐसी कोई कंपनी भी है? मैडम, आपको क्या हुआ? कंपनी खरीदने वाले दुनिया के टॉप 3 में से ये ग्रुप नहीं थे?
यह येशी कैसे हो गया? जो यूनर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो? ऐसा लगा है जैसे तुमने पहली बार सुना हो। चुप रहो, बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बिल्कुल भी कोई प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हूँ। मैंने सब झूठ बोला है। मैडम, आप क्या कह रही हैं? कौन सी लग्जरी कार, बंगला? कौन सा होटल, गाउन, सब झूठ था बस। तुम जैसे अनाड़ी मूर्खों को बेवकूफ बनाने के लिए। आनरान दीदी, तो आपने सच कहा था। तो मान रही हो कि तुमने प्रेसिडेंट की पत्नी होने का झूठा दावा कर गुटबाजी की, क्रेडिट चुराया? हाँ, मैं मानती हूँ। मान लिया तो ठीक है, नाटक खत्म, सब जा सकते हैं। नाटक? तो ये सब कुछ तुमने मेरे सामने खेल दिखाया? जो यूनर, तुमने प्रेसिडेंट की पत्नी का झूठा रुतबा इस्तेमाल कर दबदबा दिखाया, गुटबाजी की, यहाँ तक कि ऊपर वालों को नीचे वालों पर अत्याचार करने दिया, पूरे डिपार्टमेंट को बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ ये ग्रुप ही नहीं तुम्हें निकाल रहा है, बल्कि पूरा जियांगचेंग शहर तुम पर प्रतिबंध लगाएगा। मुझे बेवकूफ बनाया गया। तुम चापलूसी करते रहे, दब्बू बने रहे, यहाँ तक कि उसकी मदद कर मासूमों को चोट पहुंचाई। तुम्हारा भी यही हश्र होगा। बेबी, इस बार तुमने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। और तुम मैनेजरली भले ही तुमने योगदान दिया, पर गलती ज्यादा बड़ी है। एक रैंक नीचे, नई शुरुआत करो। शेन आनरान, बॉस, ये सब पता चल गया। कंपनी का परफॉर्मेंस तुम्हारी वजह से आया, काम भी तुम्हारा सबसे ज्यादा है, इसलिए तुम्हें प्रमोट कर डिजाइन डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर बनाया जा रहा है। मैं अनजान दीदी, आपकी प्रमोशन की बधाई हो। तो असली चेयरमैन पत्नी कौन है? असली मैडम है। चलो जश्न मनाते हैं। अनजान दीदी, आपने देखा ना अभी नोलान और पति जी, जो यूनर का वो रूप सच में बहुत संतोषजनक था। बॉस सॉन्ग ने आखिर तक नहीं बताया कौन है असली चेयरमैन पत्नी। शायद उसे भी जो यूनर की घटना का डर है कि वही गलती दोहराई जाए। पर हमारे लिए तो चेयरमैन पत्नी कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं। हमें बस अपना काम ठीक से करना है, तो हमें जरूर मिलेगा। जो हम चाहते हैं। ठीक है शेन मैनेजर। चलो बस करो, तुम मेहनत करो, परमानेंट होने में देर नहीं। फिर तो मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा। क्या वो डिजाइनर साहिबा? अभी से कह दो। पर अनजान दीदी, आज मैंने वो नकली बॉस ये देखा, मैं सच में बहुत निराश हूँ। मुझे लगता है उसे कम से कम तुम्हारे पति जैसा दिखना चाहिए था, है ना? वैसे वो क्या करता है? यह सवाल मैंने उससे पूछा भी नहीं। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, हम हाल ही में साथ रहने लगे हैं। अरेंज मैरिज? पर जीजा जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगा तुम लोग बहुत समय से साथ हो। सच में? बिल्कुल सच। और मुझे तो लगता है जीजा जी साधारण इंसान नहीं है। पहले उन्होंने कहा था उनका सरनेम ये है, मुझे तो लगने लगा था वही असली बॉस ये है। मेरे लिए चाहे वो अमीर हो या क्लर्क, बस वो मुझसे प्यार करें, मुझे वो पसंद है। कहाँ थे इतनी रात तक? ऑफिस में अचानक मीटिंग हो गई, इसलिए लेट हो गया। नकली वाले मामले को निपटाकर अब मैं तुम्हें बता सकता हूं मेरी असली पहचान। यह मग मैंने यूनिंग जाकर तुम्हारे लिए बनाया था। इस पर मैंने एक छोटी सी गोल्ड फिश बनाई है। गोल्ड फिश पसंद आई? अनरान, धन्यवाद। पहले यह जूस पी लो जो मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। मेरे पास एक बड़ी गॉसिप सुनानी है तुम्हें। आराम से पियो। पी लिया? तो अब मैं बताती हूँ। याद है तुम्हें, मैंने पहले बताया था हमारी कंपनी में एक लड़की है, खुद को बॉस ये की पत्नी बताती है। वह नकली है। अनरान, दरअसल मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या यह आम का जूस तो नहीं? ये जिंदगी, तुम्हें क्या हुआ? माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आम से एलर्जी है। इसमें क्या बड़ी बात है? तुमने खुद मेरे लिए आम का जूस बनाया। चाहे एलर्जी ही क्यों न हो, मैं इसे खाऊंगा। लेकिन यह भी कितना संयोग है, मेरी बेटी को भी आम से एलर्जी है। तुम कभी आम नहीं खाती। अचानक हॉस्पिटल कैसे आ गई? माँ, तुम कब लौटी? तुम्हारे हॉस्पिटल आने की खबर सुनकर मैं रात भर की फ्लाइट पकड़ कर आई हूँ। यह कौन है? गर्लफ्रेंड? तुमने क्यों कहा कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है? आंटी रात भर की फ्लाइट से आई है, बहुत थक गई होंगी और तुम्हारी चिंता भी कर रही है। तुम इतना बोल रहे हो, बेहतर होगा कि उन्हें आराम करने के लिए घर भेज दो।
बाद में मैं औपचारिक रूप से मिलने आऊंगा। तुम्हारा विचार अच्छा है। अनरान, है ना? आंटी को तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई। तुमने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया है? शादी कब कर रहे हो? वेडिंग ड्रेस चुनी है? बच्चे का प्लान कर रहे हो? माँ, तुम पूरे दिन की फ्लाइट से आई हो, बहुत थक गई होगी। जल्दी घर जाकर आराम करो। मैंने अभी तक अनरान से ठीक से बात भी नहीं की, है ना? माँ, जब अनरान को समय मिलेगा मैं तुम्हें खुद घर ले जाकर ठीक से बात करूंगा। अनरान बेटा, याद रखना, घर आकर बैठना। आंटी को तुम बहुत पसंद आए। आंटी, अलविदा। आज दोपहर को मेरे पास समय है। चलो आंटी के लिए कुछ खरीदते हैं। क्या यह मेरे द्वारा निवेशित कॉलेज स्टूडेंट्स द्वारा शुरू किया गया ज्वेलरी ब्रांड नहीं है? अंदर घूमकर देखते हैं। नमस्ते, यह लेकर आओ, मैं ट्राई करके देखूंगी। खरीदने का पैसा नहीं है तो मत खरीदो। ट्राई करने नहीं दोगे तो मैं कैसे खरीदूं? मैं वो वाला ट्राई करना चाहती हूँ। तुम्हें पहले आने वाले का अधिकार पता है? तुम्हारी दुकान को भी अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। किसी भी घटिया किस्म के ग्राहक को अंदर मत आने दो। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। तुम इस स्टाफ को इंसानों का सम्मान करना आता है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम जैसे लोग चाहे जबरदस्ती ही सही महंगा ज्वेलरी खरीद लो तो भी ज्वेलरी का स्तर गिरा देते हो। जल्दी से इसे बाहर निकालो। यहाँ से हटो, मुझे दिखाई मत दो। सच कहूँ तो हमारे बॉस ने साफ कहा है, चाहे कोई भी हो, किसी ग्राहक को बाहर नहीं निकालना। तो मुझे अच्छी सर्विस दो, जब मैं खुश हो जाऊंगी तो यह दुकान खरीद लूंगी और तुम हो जाओगे मैनेजर। सॉरी, आप जल्दी से चले जाएं। तो अब आप ग्राहक को भगा रहे हैं? हाँ, यह ग्राहक सही कह रहा है। आप जैसे लोग आते हैं तो हमारी दुकान का स्तर गिरा देते हैं। मुझे याद है आपके बॉस ने कहा था, आपके ब्रांड का विचार वो है सम्मान और प्यार। उसी वजह से मैंने इसमें पैसा लगाया था। तुम कौन हो? हमारे बॉस को जानते हो? इतना जानकर घमंड मत करो। हमारे ब्रांड की सेवा का विचार। और यहाँ मुझे लेक्चर मत दो। बस करो, उससे बहस मत करो। जल्दी से निकालो इसे बाहर। मेरी शॉपिंग का मूड खराब मत करो। कमीने गरीब, जल्दी से छोड़ो। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या तुम्हारा ब्रांड अब जियांगचिंग में काम करना चाहता है? पता है मैं कौन हूँ? बस मैं अपनी उंगली हिलाऊं तो तुम सब जियांगचिंग से गायब हो जाओगे। आपको खासतौर पर क्या पसंद नहीं आया? क्योंकि आपकी दुकान में ऐसे निचले दर्जे के लोग हैं जिससे मेरी शॉपिंग का मूड खराब हुआ। लेकिन अगर तुम उसे अभी बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। और इतने समझदार स्टाफ को देखकर मैं 30 लाख का निवेश कर सकती हूँ। बॉस गाओ, मैंने क्या गलत किया? ब्रांड का विचार। जब तुमने नौकरी शुरू की थी, मैंने कहा था जो भी हमारे विचार के खिलाफ जाए उसको इस दुकान में नहीं होना चाहिए। तुम्हें निकाला गया है। मैं और तुम भी जाओ। क्या पता है यह क्या है? इतने पैसे में तुम्हारी पूरी दुकान खरीद सकते हैं। देखो, मैं सिर्फ सच्चाई मानता हूं, पैसे नहीं। वह बस एक गरीब है। तुम उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? तुम्हारा उससे कोई संबंध तो नहीं? गंदे दिमाग वाले हर चीज में गंदगी देखते हैं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप भी जाएं। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पछतावा शब्द कैसे लिखा जाता है? अनरन दीदी, अगर मैं इस समय डिजाइन शो में व्यस्त नहीं होता तो मैं आपको बुला चुका होता। तुमने तो अब शहर के बीच में दुकान खोल ली है। बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर उस समय आपने मुझे डिजाइन सीखने में मदद नहीं की होती तो मैं आज ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। तुम्हें प्रतिभा है और मेहनत भी। मैंने कहा था कि सपने देखने वालों को कभी दबाया नहीं जाना चाहिए। अरे हाँ अनरन दीदी, आप इधर उधर देख लीजिए। मुझे थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी आता हूँ। आप इधर उधर देखिए। तुमने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया था कि तुम्हारी बेटी है। मैंने तुम्हारे ये हाथ का खरीदा है। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। जरूर। लेकिन अभी वह लड़की कहीं तुम्हारे लिए कोई दिक्कत तो नहीं खड़ी कर देगी? अरे अनरन दीदी, मैं अब छोटे बड़े
डिजाइन की दुनिया में एक नाम बन चुका हूं। वो मुझे आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो, दीदी अच्छी वाली है। ये पापा है। गौरमदर, आज किसी ने मुझे परेशान किया। आपको जिन्नी भैया को कहना है कि वह मेरा बदला ले। किंग, आज इन बातों को छोड़ो। थोड़ी देर में तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड आने वाली है क्या? उसकी गर्लफ्रेंड कब से है? वे आ गए हैं। तुम लोग मिल चुके हो? कह सकते हैं कि यादगार मुलाकात थी। मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरे घर से निकल जाओ। ये किंग ऐसे कैसे बोलती हो? वह मेरी गर्लफ्रेंड है, थोड़ा सभ्य बोलो। कोई बात नहीं, पहली मुलाकात में थोड़ी गलतफहमी हो गई। आओ। तुम गौरमदर, देखो यह कितनी गरीबी में दिखती है, एक निचले दर्जे की। हमारे जिन्नी भैया के लायक कैसे हो सकती है? जरूर हमारे पैसे के पीछे पड़ी है। अरे यार, बस, मैं और तुम्हारा भाई अपने पैरों पर खड़े हैं। जो चाहिए हम इनसे हासिल कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। किंग, अंजन के साथ अच्छा व्यवहार करो। अब से हम सब एक परिवार हैं। क्या परिवार? मैंने माना नहीं है, तुम सब उसकी तरफ क्यों हो? तुम जल्दी जाकर देखो। कोई बात नहीं, वह बस शरारत कर रही है। जल्दी जाओ, कहीं उसे कुछ हो जाए। जाओ। आओ। अनरन, अरे असल में किंग मेरी असली बेटी नहीं है। मेरी दो बचपन से सबसे अच्छी दोस्त थीं। उनमें से एक की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और किंग को छोड़ गई। मैंने उसे दयालुता से गोद ले लिया। वह बचपन से जिन्नी के साथ पड़ी हुई है। उस पर बहुत निर्भर है, शायद अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई। कोई बात नहीं आंटी, मैं समझती हूँ। वैसे मैंने जिन्नी से सुना कि आपको आम पसंद है, लेकिन उसे एलर्जी है, इसलिए वह नहीं खाता। आज वह नहीं है, हम दोनों मजे से खाएंगे। अच्छा। आइए मैं आपको खिलाती हूँ। मीठा है? मीठा। वापस आ गया। किंग कैसी है? अरे, वह बच्चों जैसा गुस्सा कर रही थी। मैंने मना लिया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी बेटी वापस आएगी तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारी बहन से ज्यादा शरारती कोई है। देर हो गई, चलो आराम करते हैं। ठीक है। अरे, क्या हुआ, कहीं दब तो नहीं गई? मैंने शीशी से सुना, वह एक बहन चाहती है। बकवास। जिन्नी भैया, कल माँ ने मुझे डांटा था। मैंने वाकई कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। आज खासकर अंजन दीदी से माफी मांगती हूँ। यही सही है। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं कपड़े बदलती हूँ। शेन अंजन, मैंने कहा था। तुम मेरे भैया के लायक नहीं हो। ये किंग, क्या तुम सिचुआन में मुखौटा बदलना सीख कर आई हो? कल तुमने देखा ही होगा, जिन्नी भैया मेरे पीछे भागे, मुझे मनाते रहे, तुम्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि वह तुमसे प्यार नहीं करता। तुम बहुत घमंडी हो। कल असल में मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, मैं अभी साबित करती हूँ। अपनी आंखें खोलो और देखो। ये किंग, तुम पागल हो गई हो। क्या हुआ? जिन्नी भैया, मैंने अंजन दीदी से माफी मांगी। उन्होंने न सिर्फ नहीं माना बल्कि मुझे मारा भी। देखो, यह मैंने मारा। शेन अनरन, कल तुम्हारा हाथ आम काटते समय गलती से कट गया था। मुझे देखने दो, कहीं घाव फिर से खुल तो नहीं गया। जिन्नी भैया, उसने तुम्हारे सामने मुझे मारा और तुम उसे रोक भी नहीं रहे। ये किंग, अपना गुस्सा थोड़ा संभालो। आगे से ऐसे छोटे छोटे हथकंडे मेरे सामने मत दिखाना। चलो। शेन अनरन, तुम इंतजार करो। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। 5 लाख रुपए अग्रिम। उसके साथ सो जाओ, काम पूरा होने पर 10 लाख और दूंगा। 1 करोड़। जियांग काई, मेरी इज्जत का ख्याल रखो। सब जानते हैं कि किंग साहिबा किसी को कुछ समझती ही नहीं। हम जैसे लोगों से, कीचड़ में सड़ने वालों से तो बिल्कुल नहीं मिलती। जब तुम हमें ढूंढ सकते हो
तो समझ लो कि जिससे निपटना है वो बहुत मुश्किल है। जितना मुश्किल उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, 1 करोड़, लेकिन मुझे और लोग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस औरत की बाकी जिंदगी नाली के कीचड़ की तरह बर्बाद हो जाए। मैं सच में जानना चाहता हूं, कैसी औरत है वो जिससे तुम इतनी नफरत करते हो? जिनली, मेरी माँ ने कहा है कि कुछ दिनों में शीशी को यहाँ लाया जाएगा, तो हम इन 2 दिनों में किसी को बुलाकर घर साफ करवा लेते हैं। हाँ, ठीक है। मुझे छोड़ दो। अनरान, ये जिंदा है। ये जिनली। क्या खूबसूरत चेहरा है, बस गलत इंसान से दुश्मनी मोल ले ली। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हम इस काम में सिर्फ पैसे लेकर काम करते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मुझे छोड़ दो। सुनो, ये तो कोई अमीर घर की राजकुमारी है। ऐसा स्वाद हम लोगों ने कभी नहीं चखा होगा। मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे धमकियां देना बिल्कुल पसंद नहीं। आखिरी बार पूछता हूँ, तुम्हें किसने भेजा है? आज रात हमारे भैयाओं के पास और भी काम है। शायद तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाए। भाइयों, सब मिलकर। क्या हुआ? तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड अनरान घर लौटते समय कुछ लोगों ने उठा लिया, अभी तक पता नहीं कहा है। कहीं साले की दोस्त तो नहीं? पता चला है ये जियांगचेंग के एक गैंगस्टर ग्रुप हैं, जिनकी औरतों के साथ खेलने की बदनामी है। इस बार लगता है तुम्हारी भाभी के लिए मुश्किल होगी। इंसान कैसा है? नर्स, मेरी बीवी कहाँ है? उसका नाम शेन अनरान है। वो कहाँ है? जिनली, चिंता मत करो। मैंने नहीं कहा था मैं बहुत ताकतवर हूँ? माफ करना, मैं नाकाबिल हूँ। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जिनली, तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह चाहिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उन निकम्मों को सबक सिखाऊंगा। वैसे, क्या तुम्हें याद है उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम्हें उठाया था? मैंने उनके सारे दांत तोड़ दिए, फिर भी नहीं बताया कौन है। एक भाग गया, लेकिन उसकी टांग टूट गई है। शायद अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जिनली, मत करो। जल्दी खाओ, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। जिनली, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? सब कहते हैं फ्लैश मैरिज कभी टिकती नहीं। हम उनसे अलग हैं। अनरान, मैंने तुमसे कहा था। तुमने मुझे एक बार बचाया, मैं तुम्हें जिंदगी भर बचाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बचाया? कब? तुम्हें याद है बचपन में एक कार एक्सीडेंट के वक्त तुमने जिस लड़के को बचाया था? तो वो लड़का तुम थे? असल में हमारा नाता बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। तुम्हें पहली बार देखते ही मैंने ठान लिया था, मैं अच्छा बनूंगा और जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मम्मी, तुम किस कर रही हो? तुम वापस कैसे आ गई? दादी कहाँ है? दादी एक हंसमुख बुजुर्ग के साथ। कल डेट पर जा रही है, इसलिए देर से आएंगी। अच्छा ठीक है, तो मम्मी तुम्हें एक शख्स से मिलवाती हूँ। मम्मी, मुझे पता है ये कौन है, एयरपोर्ट वाले अंकल। एयरपोर्ट? अरे, ये मेरा और शीशी का राज है। मम्मी, मुझे लगता है इस अंकल में पापा जैसी खुशबू आती है। शीशी क्या बोल रही है? वो कह रही है आप में पापा जैसी महक है। कैसी महक? मुझे तो नहीं आ रही। शीशी, क्या तुम्हें जिनली अंकल पसंद है? हाँ, पसंद है, क्योंकि रात को सोते वक्त वह मुझे कहानियां सुनाता था जब मुझे अंधेरे से डर लगता था।
वह मुझे नाइट लैंप लाकर देता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों को आम से एलर्जी है। अब घर में एक और आम न खाने वाला शख्स आ गया है। तो तुम माँ को ज्यादा पसंद करते हो या जिंदली अंकल को? माँ, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, ऐसी बचकानी बातें कैसे कह सकती हो? तुम किसे बचकाना कह रही हो? अच्छा शेन अनरान, जिनली भाई और बेबी के पीछे से अब क्या बहाना बनाओगी? ये किंग किंग, देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। तेरे भाई ने इनाम का ऐलान कर दिया है, मेरे पूरे शव का इनाम। क्या तुम्हें लगता है तुम बच पाओगी? मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें भी नर्क में ले जाने में। काई भाई जल्दबाजी मत करो, मेरे पास एक तरीका है। तरीका? तुम्हारे पास क्या तरीका है? बस शेन अनरान को हटा दो और मैं ये परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। तब तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे। और वारंट के बारे में, जब मेरा भाई उस औरत को भूल जाएगा तो वारंट अपने आप खत्म हो जाएगा। काई भाई, अब हम एक ही रस्सी के कीड़े हैं। एक की तरक्की सबकी तरक्की। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बस हम साथ काम करें और उस औरत को ये परिवार से बाहर निकाल दें। तब सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आज देखा कि शेन अनरान का एक बच्चा है और वह एक ऐसा बच्चा है जिसके पिता का नाम तक नहीं पता। मेरी माँ को परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा पसंद है। बस मैं ये खबर फैला दूं और उसे ये परिवार से निकाल दिया जाएगा। तब इस औरत के साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। क्या हुआ किंग किंग? माँ, एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहूँ या नहीं। हम सब एक परिवार हैं, कुछ भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल शेन अनरान के बाहर एक बच्चा है। क्या? माँ, पहले शांत हो जाओ, मैंने जांच कर ली है। शेन अनरान को खुद भी नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। तो हमारा जिनली? माँ, क्या कहने की जरूरत है? भाई उसके जाल में फंस गया है। बाहर सब कहते हैं कि वह एक छिछोरी औरत है और पिछली बार क्या उसने खुद को बांधा था या किसी और ने? यह भी पता नहीं है। नहीं, मुझे उससे पूछना होगा कि उसने हमारे जिंदगी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। माँ, अभी जाने का कोई फायदा नहीं। भाई अभी उसके पूरी तरह से मोहित हो गया है। वह तुम्हारी कैसे सुनेगा? तो अब क्या करें? मैं बस यूं ही नहीं देख सकती कि तुम्हारा भाई उस औरत के चक्कर में फंस जाए। बेटा, असल में अभी एक तरीका है, वो ये कि भाई के लिए एक और बेहतर, ज्यादा आकर्षक और उसके लायक औरत ढूंढो। बस यही एक तरीका है। तभी भाई उस औरत से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा। तुम सही कह रही हो, पर अभी ऐसी कहां से ढूंढे? माँ, असल में मुझे पता है किसे ढूंढना है। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी ये किंग किंग, हम दोनों को कितना समय हो गया मिले हुए। जल्दी बैठो बैठो। अरे, आनियान के अंतिम संस्कार के बाद से तुम विदेश चली गई थी, फिर कभी नहीं मिले। हाँ, इतने साल बीत गए। आनियान के बच्चे का नाम क्या था? किंग किंग, वह अभी कैसी है? अरे, वह तो ठीक है, पर मेरा बेटा जिनली अभी कुछ परेशानी में है। क्या हुआ? अरे, उसे एक छोटी सी औरत ने फंसा लिया है। वह औरत तो उसके पीठ पीछे दूसरे मर्दों से उलझी रहती है और बच्चा भी पैदा कर लिया और अब जिनली उसके बिना रह ही नहीं सकता। मैं बहुत परेशान हूँ। आजकल के नौजवान तो एक से एक ज्यादा चिंता का कारण बनते हैं। किंग किंग, मुझे याद है तुम्हारी एक बेटी है ना? वह अभी कैसी है? वह तो बहुत सुंदर है, स्वभाव अच्छा है, काम में भी तेज। बस अकेली है, कोई रिश्ता नहीं ढूंढ रही। मैं बहुत परेशान हूँ। हाय, अच्छा है ना? क्यों ना हम दोनों उनकी मुलाकात करवा दें? शायद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी ना? अरे, मुझे यह पहले क्यों नहीं सूझा? हम तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अभी उनकी मुलाकात करवाते हैं। मैं जगह का इंतजाम करती हूँ। हा हा हा। जियांग काई का पता चल गया है और उन दोनों को पकड़ कर लाओ, मैं खुद सबक सिखाऊंगी। जी। शेंगतियान ग्रुप की बेटी से ये क्या माजरा है? माँ, तुम मुझे शादी के लिए मिलवाने लाई हो?
तुम्हें क्या सूझी थी? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जिस लड़की को लाए हो वह बिल्कुल ठीक नहीं है। किंग ने उसकी पूरी जानकारी जुटा ली है। उसने कई मर्दों के साथ गलत संबंध बनाए हैं। माँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। माँ, तुम किंग की बातों में मत आओ। मैंने खुद जिसे चुना है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती। वह शेंगेतियन ग्रुप की बेटी है। तुम्हारा इंतजार कर रही है, शिष्टाचार के लिए भी मिल लो। यह पीठ क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? माँ, आप क्या सोच रही थी? मुझे लगा आप मेरे लिए नौकरी ढूंढ रही हैं, पर आप तो मुझे शादी के लिए दिखा रही हैं। तुम खुद कोशिश नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए पापा ढूंढ ही रही थी। तुम कब तक शीशी के लिए पापा ढूंढोगी? पर मैं तो नमस्ते, मैं ये कंपनी का प्रमुख हूँ। ये जिनली आनरान। जिनली, तुम्हारी बेटी शेन आनरान है? तुम मेरी बेटी को जानते हो, आनरान बेटा, यह आंटी की गलती है। किंग की बातों में आ गई। इसलिए यह सब हुआ। छोटे ये, तुमने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी से शुभ दिन देखो और इन दोनों की शादी करवाओ। हाँ, कल अपनी प्यारी पोती को भी साथ लाना। कुछ दिन पहले मिले थे, बताना मत। तुम्हारी पोती तो हमारे जिनली जैसी लगती है। बचपन की तस्वीर से मेल खाती है। चिंता मत करो, मैं उसे अपनी ही पोती की तरह रखूंगी। शीशी, दादी का दिया खिलौना कैमरा पसंद आया? पसंद आया, शुक्रिया दादी। शीशी बहुत अच्छी है। शीशी, पहले जाकर वहां खेलो। ठीक है। किंग, तुम्हें क्या हुआ? माँ, माफ कर दो। पिछली बार मैंने अफवाह सुनकर गलती कर दी। गुस्सा मत होना भाभी, माफ कर दो। किंग, तुम अभी छोटी हो। आगे से बिना सबूत कुछ मत कहना। कोई बात नहीं, सुधर गए तो ठीक है। हम सब एक परिवार हैं। बस यही चाहिए, मुझे परिवार का प्यार चाहिए। जिनली, जल्दी आओ, शुभ दिन देखो। और शादी कर लो, सब डिजाइन अच्छे हैं। कौन सा चुनूं? भाभी, यह मैंने खास आपके लिए बर्ड्स नेस्ट बनाया है। त्वचा के लिए अच्छा है। पहले गलती हो गई, माँ और भैया ने मुझे समझाया, पर मुझे लगता है मन में बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, हम तो एक हैं। तुम्हारी पसंद अच्छी है। मेरे साथ शादी का ड्रेस चुनने में मदद करो। ठीक है, पर यह बर्ड्स नेस्ट तुमने खुद बनाया है, तो मैं जरूर पीऊंगी। जिनली भैया, हम बचपन से साथ पढ़े हुए हैं। क्या तुम इसके लिए अभी अभी मिली इस औरत के लिए मुझे घर से निकाल दोगे? तो तुम मान रहे हो कि तुमने ही यह किया? हाँ, मैंने ही किया। तो क्या हुआ? तुम इतने ऊंचे हो, तुम्हारे लायक सिर्फ मैं ही हूँ। ये किंग, यह थप्पड़ मैं शीशी की तरफ से मार रही हूँ। मैं साफ साफ कह सकती हूँ, मैं जिनली को तुमसे ज्यादा समय से जानती हूँ। उसके लिए तुम हमेशा से सिर्फ एक बहन हो। यह सब तुम्हारी कल्पना है। और भी बात यह है कि तुम अभी कुछ ऐसी चीजों के पीछे भाग रही हो जो सच में नहीं हो सकती। तुम जाओ, ये बताने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें पछताना पड़ेगा। शीशी सो गई है। सो गई? यह बच्ची मेरी तरह है। दिल बड़ा है। आज की बात वह दिल पर नहीं लेगी। सब मेरी गलती है। मैं एक पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। अगर शीशी नहीं होती, मुझे नहीं पता आज क्या हो जाता। जिनली, तुम मेरे पति हो और शीशी के पिता, लेकिन तुम भी एक आम इंसान हो। आगे चलकर कुछ भी हो, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। मुझे नहीं पता मैंने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा काम किया था जो मुझे तुम्हारे साथ मिला। वैसे आज तुमने शीशी को क्या कहते सुना? क्या? उसने कहा उसे एक छोटी बहन चाहिए। जान, मैं जिनली भैया के साथ इतने सालों से हूँ। कैसे वह वापस आते ही पहचान और मुकाम पा लेती है और मेरा सब कुछ छीन लेती है। ठीक है, ये जिनली, हम उनसे नहीं लड़ सकते। अब तुम ये घर भी नहीं जा सकती। अब बस यही है। ठीक है, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो कोई और भी नहीं होगा। वैसे शेन अनरान की एक बेटी भी है ना? अगर हम उसकी बेटी को थोड़ी सी भी परेशानी में डाल दें तो वे जीते जी मर जाएंगे। छोटी खरगोश। छोटी दरिंदा, आज रात तेरी मौत है।
घर का दरवाजा कैसे खुला है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुस गया? शीशी, दादी आ गई हैं। किंग किंग, जल्दी आओ। शीशी का अपहरण हो गया है। यह कैसे? अनरन, क्या हुआ? शीशी का अपहरण कैसे हो गया? मैं इस लिखावट को पहचानता हूँ। यह किंग किंग की लिखावट है। ये किंग किंग। अगर मेरी प्यारी नवासी को नुकसान पहुंचाया, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। मेरे लिए ये किंग किंग को ढूंढो। मिलने के बाद मुझे लोकेशन भेजो, मैं खुद जाऊंगा। ये किंग किंग, शीशी के बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी छाप लूंगा। डराने की कोशिश मत करो, मुझे अब कुछ नहीं डरता। ये किंग किंग, तुम्हें क्या शिकायत है? मुझ पर आओ। एक बच्चे को धमकाने का क्या मतलब? शेन अनरन, तुम चुप रहो। मैं ही सबसे ज्यादा जिंदली भैया के पास खड़ी होने की हकदार थी। तुम्हारे आने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब से मैंने सब कुछ खो दिया है। ये किंग किंग, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, चाहे पैसा हो या ताकत। बस मेरी शीशी को नुकसान मत पहुंचाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जिंदली। मैं इतनी अच्छी औरत हूँ, तुमने मेरी कदर नहीं की। शेन अनरन जैसी बेकार औरत को पसंद किया। तुम आगे हो। आ जाओ। जल्दी करो, शीशी की जान मेरी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। समय बर्बाद मत करो, नहीं तो मैं बम फोड़ दूंगी। जिंदली, तुम क्या कर रहे हो? अनरन, मैं शीशी की रक्षा करूंगा। किंग किंग, जियांकाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को छोड़ दो। अनरन, अभी अस्पताल में ब्लड बैंक में कमी है। क्या RH नेगेटिव O ब्लड है? है। ठीक है। शीशी कैसी है? अस्पताल ने आसपास के अस्पतालों के ब्लड बैंक से मदद ली है। शीशी खतरे से बाहर है। ओह, जिनली, तुमने अभी ब्लड दिया था ना? फिर दूसरे ब्लड बैंक से ब्लड क्यों मंगवाया? माँ, मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर ने क्या कहा, सीधे रिश्तेदारों के बीच खून नहीं देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? और क्या मतलब हो सकता है, बेवकूफ बेटा। जल्दी DNA टेस्ट करवाओ, पुराने ये। तुम मुझे समझाओ, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैं शीशी की असली दादी हूँ। ये जिनली, तुम कमीने हो। तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो जब मैं बाहर आऊंगी मैं तुम्हें मार डालूंगी। भाई, इस बार मैं सच में गलती मानता हूँ। 50 लाख की अग्रिम राशि, उसके साथ सो जाओ, काम पूरा होने के बाद। तुम्हें 7 लाख। 1 करोड़? बॉस, ये मैं कबूल करता हूं। मैं सब कुछ कबूल करता हूं। ये सब इस कमीनी औरत ने करवाया है। वही मुझे इशारा कर रही थी। सब उसी ने किया। जिनली भाई, इसमें कुछ गलतफहमी होगी। यह रिकॉर्डिंग शायद एडिट की गई हो। किसी को ढूंढो और उनके हाथ पैर तोड़ दो। भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो? जब तुमने अनरान को चोट पहुंचाई थी, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारा भाई हूं? भाई, बॉस, ये शीशी, शीशी डरो मत। अनरान, तुम कैसी हो? कहीं तकलीफ तो नहीं है? शीशी कैसी है? शीशी कैसी है? शीशी ठीक है, वह खतरे से बाहर है। सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दी गई है। अच्छा हुआ। लेकिन एक और बात है। मुझे पता था। क्या कोई साइड इफेक्ट है या कोई खतरा है? नहीं, मुझे पता है। नहीं नहीं, यह पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट कहती है कि मैं शीशी का असली पिता हूं। क्या? नहीं नहीं, शीशी का असली पिता कोई बत्तख नहीं है। मैं वही बत्तख हूं, नहीं, मैं वही इंसान हूं। सच में तुम? रुको रुको, मुझे सोचने दो। यानी कि शीशी तुम्हारी अपनी बेटी है।
मैं तुम्हारी अपनी बेटी को लेकर तुमसे जल्दी शादी कर बैठी। हाँ। नहीं, मुझे बाहर हवा खानी है। डॉक्टर अमरान। चिंता मत करो, मरीज को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो गर्भवती है। हाँ। लड़का या लड़की, नाम क्या रखेंगे? क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर से ऐसा सवाल पूछते हैं? बच्चे का नाम क्या होगा? फिर भी लड़का या लड़की इतना महत्वपूर्ण है क्या? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मुझे लड़की पसंद है, लड़की तुम्हारी तरह। तुम तो बेवकूफ हो। लेकिन भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया। तुम जा गई और मुझे पिता बना दिया। लेकिन मेरे पास एक तरीका है, पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे परिवार में ताकत सिर्फ लड़कियों को मिलती है ना? हाँ। लड़की है। पापा बहुत बेवकूफ हो, मैंने कहा था वहां तक जाओ। जब दुल्हन तुम्हें थप्स पाए तभी आगे बढ़ना। तुम ये समूह के सीईओ हो, इतना सा कदम गलत कर दिया। देखते हैं शादी के वक्त कितने लोग तुम पर हंसेंगे। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के अलावा कौन मुझ पर हंसेगा? मैंने कहा था जब बच्चा हो जाएगा तब शादी करेंगे। देखो मेरा पेट कितना बड़ा है। पापा बच्चे नहीं देख सकते। ये जिंदगी, बच्चा यहाँ है। बच्चा होने के बाद फिर से शादी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी ये जिंदगी की औरत हो और मेरे 2 बच्चों की माँ। ये जिंदगी, मैं फिर कभी बच्चा नहीं पैदा करूंगी। अगली बार तुम पैदा करना। पत्नी माफ करना, अब कभी नहीं पैदा करेंगे। अपने बेटे को देखो, उसमें थोड़ी भी हिम्मत नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या वह तुम्हारा दामाद नहीं है? बधाई हो बॉस, ये बेटी हुई है 7 पाउंड 6 ऑunce। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे क्यों हैं? जब आप अंदर गए थे तब तो नहीं दिखे थे। तुम्हारे बच्चे की ताकत की वजह से हमारे ड्यूटी वाले डॉक्टर को भी एक मुक्का मार दिया। बेबी शांत हो जाओ, मम्मी बहन के साथ सो रही हैं। पापा तुम्हारे साथ हैं। आओ दूध पीते हैं, आओ। पति, सब ठीक है? तुम सो जाओ। बेबी शांत हो जाओ, दूध पी लो, फिर मम्मी के पास जा सकते हो। आओ आओ।